फ्रेंड्स, हाय दोस्तों, वेलकम टू हीलिंग सोल्स डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत खूबसूरत मंथ जुलाई 2023 का आ गया है और इस मंथ के साथ हम शुरुआत करेंगे अपने 2023 के लैटर हाफ की। अगले 6 महीनों का ये हमारे को मंथ हमें एक ग्लांस देगा इस टाइम पर कि क्या हमारे लिए आगे आने वाला है। तो मंथ ऑफ जुलाई हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस मंथ में नोड्स चेंज हो रहे हैं जिसे कहते हैं राहु केतु। राहु केतु हमारे अभी चेंज हो रहे हैं, एरीज और लिब्रा साइन में आएंगे। तो ये जो मैसिव शिफ्ट है ये 18 महीनों के बाद हो रही है और इस मैसिव शिफ्ट की वजह से हम सभी की लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। दोनों ही पाइल्स आपके सामने रखी हैं, बहुत एम्पावर्ड हैं। और जब मैं यहाँ पर अभी प्रार्थना कर रही थी, बुला रही थी सारे भगवान जियों को, सारी ही शक्तियों को, तो मैं यहाँ पर बुला रही थी अपने शिवजी भगवान जी को, भोलेनाथ जी को, क्योंकि ये तो हमारा शिवजी भगवान जी का मंथ है, सावन का महीना है। तो भोलेनाथ तो बहुत भोले होते हैं। देखिए कैसे काली माता से उन्होंने अपने को ऐसे कराया भी था। तो भोलेनाथ बहुत भोले होते हैं और भोले लोगों को वो बहुत ब्लेस करते हैं। तो ये मन तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग का है। साथ ही साथ यहाँ काली माता को देखते हुए एकदम जैसे मैं बोलने लगी, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, और यहाँ पर पीस का कार्ड देखते बोलने लगी मैं, शांति दे माँ। तो दो जो मुझे पाइल्स की मतलब ऊर्जाएं समझ आई अभी अभी जो इन्होंने मुझे जगाई। तो इंस्पिरेशन पाइल के साथ जो फर्स्ट पाइल चूज़ करेंगे वहाँ पर शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, ये आपका एक मंत्र हो सकता है जुलाई के मंथ में। और अगर आप पीस का कार्ड चूज़ कर रहे हैं जिसका मतलब हिंदी में शांति होता है, तो यहाँ पर शांति दे माँ, शांति दे माँ, शांति दे माँ, शांति दे माँ, ये दोनों मंत्रास आपके पूरे मंथ चलेंगे। डिपेंड आप कौन सी पाइल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। भगवान का नाम, भोलेनाथ जी का नाम लेके, माता रानी का नाम लेके इस रीडिंग को हम शुरू करेंगे। यहाँ पर पहली सिलेक्शन आपके लिए आ गया है कार्ड इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कार्ड यहाँ पर नंबर 11 दिया है और रंग इस कार्ड का आप देख ही रहे हैं, ब्लू, येलो और ऑरेंज है। तो अगर आपको ये इमेज यहाँ पर सूर्य मुझे लगता है सनसेट हो रहा है या सूर्य उदय या सनसेट या सनराइज है, तो कोई भी चीज़ मतलब अगर आपको इसमें से कार्ड में से अट्रैक्ट करती है ये कलर्स, इंस्पिरेशन की ऊर्जा या नंबर 11, तो आप ये कार्ड चूज़ करेंगे। नंबर 11 या नंबर 1 या नंबर 2 की ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट होगी। दूसरा कार्ड यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए है पीस। पीस मतलब शांति, और नंबर यहाँ दिया है 31। तो नंबर 3 या 1 या 4 या फिर 31 अगर आपसे रेजोनेट करता है, पीस की ऊर्जा अगर आप बुलाना चाहते हैं, पीस की एनर्जी अपनी लाइफ में बुलाना चाहते हैं इस मंथ में, तो आप सिलेक्ट करेंगे पाइल नंबर 2। देखिए इस इमेज को, यहाँ पर लोटस फ्लावर है और वाइट इसका कलर, पिंक वाइट, क्राउन चक्रा के कलर्स हैं, वायलेट और ये पर्पल हैं। अगर ये आपको बुलाते हैं तो आप इस पाइल को चूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर शांति दे माँ और यहाँ पर शक्ति दे माँ। तो आपको क्या चाहिए है माता रानी से, भोलेनाथ भगवान जी से प्रार्थना कीजिए और मांगिए, क्योंकि ये मंथ चेंज का है तो हम सभी के लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स लेकर ही आएगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको टाइम स्टैम्प्स में आप देख सकते हैं इसके टाइमिंग्स दिए होंगे पाइल्स के। अगर आप न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, एंजल नंबर्स फॉलो करते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दोनों पाइल के देख लीजिए और नंबर के हिसाब से आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम ज़्यादा देर वेस्ट किए बिना अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हाय पाइल 1, आपने बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड सिलेक्ट किया है। इंस्पिरेशन का कार्ड है, नंबर 11 है।
सबसे पहली बात तो इंस्पिरेशन की ऊर्जा बहुत हाई होती है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा और थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड मुझे लग रहा है कि आपका जो ये मंथ है, कॉन्फिडेंस, करेज और अपनी जो होता है ना कि ट्रू कैपेबिलिटी में आ जाने का है। इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होगी, इंटेंस आइडियाज़ एकदम से जल्दी से आएंगे और उन आइडियाज़ पे आपको काम करने के लिए एक ऊर्जा दी जा रही है। ठीक है जी। नंबर 11 ऑलरेडी डिवाइन गाइडेड नंबर होता है, मास्टर नंबर है, तो यूनिवर्सल गाइडेंस, एंजेलिक रेल्म के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है इस मंथ में। साथ ही साथ ये ऑरेंज कार्ड है तो ये सेक्रल चक्रा का कार्ड है। सेक्रल चक्रा आपका कनेक्टेड रिलेशनशिप से, क्रिएटिविटी से, कुछ नया बर्थ करना, जैसे एक्चुअली ही प्रेगनेंसी, आपके क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो हम बॉडी का जो हमारा लोअर स्टमक का पार्ट है वो इससे कनेक्टेड होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी। तो उन एरियाज़ में अगर कोई प्रॉब्लम थी स्टमक में या इंटेस्टाइन्स में, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स पाई भी ये मुझे बता रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वो सारी आपकी हील होंगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आपकी हील होंगी। करियर एस्पेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप हो जाएंगे, आपके तरक्की के बहुत चांसेस हैं। ठीक है जी। चलिए इस कार्ड को यहाँ रखते हैं और आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मुझे रीडिंग में कोई गाने नहीं दिए थे, हाँ कोई दिया है तो देख लेती हूँ। हाँ, इंग्लिश का एक गाना दिया था, बट अभी जैसे मैं ये स्टार्ट कर रही थी, पायल मतलब लगाने वाली थी, तो मेरे सामने एकदम से उन्होंने एक गाना मैं गा रही थी तो मैं वो गाना आपको सुना देती हूँ। छेड़छाड़ का गाना है, लव अफेक्शन का है, तो अगर आप लोग प्यार व्यार के उसमें, तो मुझे लगता है छेड़छाड़ का गाना है, और कुछ फॉरगिवनेस काइंड ऑफ ऐसे। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, सालिम साथ दे ले हम अकेले। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी ओवरऑल एनर्जी डियर फ्रेंड्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, व्हाट मोर यू कुड हैव आस्क्ड फॉर, सुप्रीम लक। तो ये जो छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, मुझे तो लगता है कि किसी से आपने माफ़ी मांगी और एकदम से पासे पलट ही गए। यहाँ पर चेंज, मैसिव चेंज की एनर्जी है। ये जो राहु केतु शिफ्ट हो रहा है, जो नोड्स का शिफ्ट हो रहा है, एरीज में नॉर्थ नोड जा रहा है हमारा और लिब्रा में साउथ नोड जा रहा है, तो वो मेजर शिफ्ट की एनर्जी आप पर बहुत बड़ी लक लेके आएगा। अनबिलीवेबल फैंटाबुलस एनर्जीज मैं पूरे टाइम बोल रही थी, जब भी मैं आपकी पायल निकाल रही थी, अनबिलीवेबल फैंटाबुलस एनर्जीज, वो आपकी एनर्जीज हैं। और अभी ये गाना मैं गा रही थी। जालिम साथ देते अच्छे हम अकेले, चार कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, जाओ रह न पाओगे तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे, जाओ रह न पाओगे तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे, क्या करना है जी के हो रहना किसी के, हम न रहे तो याद करोगे समझे, हाँ समझे, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। तो ये तो किसी की यारी की छेड़छाड़ की सिचुएशन लग रही है, जैसे कि काफ़ी टाइम से कोई गैप था, कुछ ऐसी बात हो गई थी जो आपकी बन नहीं रही थी, तो वहाँ पर फॉरगिवनेस, वहाँ पर छेड़छाड़, लवर्स का फिर से आना, तो एक चेंज, दोबारा से अट्रैक्शन हो जाना, लव मैनिफेस्ट हो जाना। और यहाँ पर मैं एक एनर्जी बहुत सिवियर बताना चाहती हूँ, ब्रोकन विशबोन के साथ यहाँ पर कार्ड है, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। ये आपका पास्ट है, कोई एक ऐसी विश जो पास्ट में आपकी ग्रांट नहीं हुई थी,
वो चेंज आपकी तरफ अब बहुत मैसिव तरीके से आ रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। जो चेंज आपकी तरफ है उस विश को ग्रांट करेगा, जो आपकी मेजर मेजर मैसिव विश। ये भी कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून ही है, चेंज दूसरे डेक से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेंटर में यहाँ पर ईवल आई बनी है, मतलब आपको बुरी नज़र से अपने आप को बचा कर रखना है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट डिटॉक्स की सारी हीलिंग्स आप लेते रहेंगे, काली माता की हीलिंग्स लेते रहेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव वो ख़त्म होने वाली है इस मंथ में, क्योंकि अब आपके पास आएगा हार्ट के कार्ड के साथ डीप लव अफेक्शन एंड केयरिंग। तो ये मंथ आपके लिए लेके आ रहा है आपका हार्ट चक्रा की हीलिंग, आपकी रिलेशनशिप्स की हीलिंग। कुछ ऐसी चीज़ें माइट भी मार्च में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आपके लिए बहुत डिसहार्टनिंग था, और वहाँ से उभर के अब आप आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो आपका लेटर हाफ के 6 मंथ्स को बता रहा है एक मैसिव चेंज। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। और वहीं पर आपके देखिए ये एरो आपकी कहाँ पर, यहाँ जहाँ हार्ट ब्रेक है यहाँ से एरो आपको लेकर आ रही है। आपने अपने हार्ट ब्रेक पर अपनी हार्ट चक्रा पे वर्क किया है, और अब आपकी तरफ ये व्हील ऑफ फॉर्चून और चेंज आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून अगर हम देखें तो एक लक का वो ही दर्शाता है कि आपने एक लक खेली और आप जीत गए। तो ऑफ कोर्स व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ सबसे पहली बात तो कोई भी चीज़ में अगर आप खेलना चाहते हैं, लाइक लक को अपने टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए बिल्कुल नंबर 1 है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेंज डेफिनेटली है, और इंस्पिरेशन आपका सेक्रल चक्रा बता रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जो एक चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि ये व्हील होता है तो मुझे ट्रैवलिंग इसमें हमेशा नज़र आती है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लक मूवमेंट सेटलमेंट टू अनदर सिटी स्टेट और अ कंट्री चाहते हैं तो ये चेंज ये लक आपके लिए आ सकती है। दूसरा फाइनेंसेस, हमेशा क्योंकि हमने लॉटरी के साथ हमेशा लॉटरी विन में एसेट्स फाइनेंसेस देखे हैं, तो पैसा खूब सारा आपकी तरफ आना। बाकी ऑफ कोर्स जैसे हार्ट है तो यहाँ पर गाने भी वही लव के केस में अगर लव ढूंढ रहे थे तो वो लव आपके लिए मैनिफेस्ट होना किसी एरिया ऑफ लाइफ में, ये पॉजिटिव चेंज है डेफिनेटली जो आपकी तरफ चला आ रहा है। साथ में यहाँ पर ये गाना था थैंक यू फॉर द हैप्पीएस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। ये मुझे लगता है इस मंथ में फिर से आपको ये समझ आएगा कि 2023 आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साल है, और आगे और बहुत हो, बट मंथ ऑफ जुलाई में आपका कुछ ऐसा मैनिफेस्ट होने वाला है कि आप ये गाना गाएंगे थैंक यू फॉर द हैप्पीएस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, oh yeah, thank you for the happiest year of my life। सो बहुत 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 खूबसूरत है ये रीडिंग। पाइल नंबर 1 के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो लिखिए आई क्लेम पाइल नंबर 1 फॉर द हैप्पीएस्ट ईयर हैप्पीएस्ट मंथ ऑफ माई लाइफ। चलिए इस रीडिंग को फ्रेंड्स हमने ओवरऑल एनर्जी देखनी है, उसके बाद हम आगे चलेंगे आपके गाइडेंस मैसेजेस पर, फिर वीकली प्रिडिक्शन। ओवरऑल एनर्जी में मुझे ज़्यादा बोलने के लिए ही नहीं है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून से ऊपर कोई भी कार्ड नहीं होता है। नंबर 10 यहाँ है, नंबर 10 यहाँ है, तो मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब ब्रांड न्यू साइकिल 11 पे जाकर आपकी नई शुरुआत हो रही है जिसमें बहुत इंस्पिरेशन है। तो यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे करियर में एक नया करियर या नई जिंदगी की कोई शुरुआत, तो वो सब कुछ होने का ये मंथ है आपके लिए। थर्ड आई चक्रा में आपके बैलेंस आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो भी सिचुएशंस ऐसी थी जिनमें आप लोगों को से नाराज रहते थे या लोग आपसे नाराज रहते थे, वो गाना भी जो ये था ना छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, अब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाइफ का और लोगों का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन अप हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए तो जस्टिस का कार्ड, तो बहुत बड़ी कर्मिक रिवॉर्ड और जस्टिस का ये टाइम है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनके बारे में अब आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना कर्मा उनके मतलब जो है वो उनका कर्मा उनको आपकी तरफ कर्मिक जस्टिस का ये मंथ है। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आने वाली हैं। अ ब्लेसिंग फॉर गुड मैन एंड फादर्स,
तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मुझे लग रही है नंबर 13 भी है कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स जो आएंगी इस मंथ वो मेल लोगों से आएंगी, जैसे आपके फादर की ब्लेसिंग, आपके पार्टनर की तरफ से कोई ब्लेसिंग, आपके ब्रदर की तरफ से कोई ब्लेसिंग, या फिर ये जो मैं अभी बोलते बोलते एकदम मुझे ध्यान आया और मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, गुड मैन और फादर को मुझे लेके शिव शंभू भगवान जी। तो शिव महाराज जी का, शंभू भगवान जी का, भोलेनाथ जी का ये मंथ है और ये मंथ है हमारा सावन का। इस महीने में आपको भोलेनाथ जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग देंगे। बाकी ब्लेसिंग फॉर गुड मैन एंड फादर हैं, तो अगर आप फादर हैं किसी के तो आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग आएगी। और गुड मैन जो मैं बता रही थी ना कि भोलेनाथ जी जो हैं वो बहुत भोले हैं और भोले लोगों को वो बहुत ब्लेस करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे मेल रहे हैं जो अपनी लाइफ में अच्छे मॉरल्स फॉलो करते आए हैं, अपने घर परिवार में सबका करते आए हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। ठीक है जी। अगर आपके पार्टनर, आपकी फैमिली में कोई ऐसे मेल हैं जो बहुत करते आए सबका, जो इतने अच्छे हैं कि वो कहते हैं ना कि इन्होंने तो वो बात ही तोड़ दी कि मेन आर नॉट गुड, तो ऐसे इंसान के ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग आएगी आपकी फैमिली में। अ ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरी और इलनेस, तो अगर आपकी ऊपर कोई इंजरी थी या कोई ऐसी बीमारी थी, जो मैं कह रही हूँ ना यहाँ पर सेक्रल चक्रा के से कनेक्टेड जो भी बीमारियाँ होती हैं, कई लोगों के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी हो सकता है, चाइल्ड बर्थ या कंसेप्शन नहीं हो रही थी, या फिर कोई पेट पे बीमारी थी, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बीमारी थी, वो बीमारियों का सॉल्यूशन आएगा, वो बीमारियों में हीलिंग होगी। साथ ही साथ अगर कोई बहुत भारी इलनेस थी तो उससे उभर के आएंगे। यहाँ पर 42 नंबर भी दिया है, किसी की एज हो सकती है। और अगर आपके घर परिवार में भी कोई बीमार है या कोई इलनेस है तो वो उससे भी रिकवरी होने का ये बहुत अच्छा पीरियड है। अ ब्लेसिंग फॉर दोज हु आर नियरिंग द फाइनल ब्रेथ, नंबर 45। अगर आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं जिनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मतलब कि डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और बोल दिया है कि बस अब इनको आप घर पे रखिए और इनका ख्याल रखिए, कि मतलब इनका अंतिम टाइम आ चुका है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो हम लोग सब उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि इनके सोल को रिलीज़ कीजिए, इनकी फाइनल ब्रेथ कर दीजिए। तो उनकी सोल रिलीज़ होने का भी ये टाइम है, तो ये चेंज उससे कनेक्टेड भी है। किसी किसी के लिए ये उस रिगार्ड में है, क्योंकि जब बॉडी एकदम साथ छोड़ देती है एक इंसान का तो सोल रिलीज़ हो जाना ही अच्छा होता है। बाकी एक और कंफर्मेशन, ये थर्ड कार्ड आपका लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, ये भी व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपको 3 बार व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, इसका मतलब 3 बड़ी विशेस आपकी ग्रांट होंगी इस मंथ में। इस मंथ को आप हमेशा आपकी ज़िंदगी में, आपकी पूरी लाइफ टाइम स्पैन में, मंथ ऑफ जुलाई 2023 में कुछ इतना मैसिव होगा जो आपकी ज़िंदगी का बहुत मेजर चेंज होगा, जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। और अगर आप ऐसा चेंज अपनी लाइफ में चाहते हैं तो क्लेम कर लीजिए इस फाइल को। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो इस टाइम पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ऑलरेडी ये चेंज की एनर्जी आपकी लाइफ में मोमेंटम गेन कर रही है। कोई बहुत बड़ा चेंज या तो आप सीख कर रहे हैं या आपकी तरफ आ रहा है। और इंट्यूशन कार्ड के साथ नंबर 22, आपको ऑलरेडी इंट्यूटिवली पता है कि किस एरिया के चेंज के बारे में ये बात हो रही है। अगर अभी नहीं भी पता तो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन अप हो रही हैं। मेरे यहाँ पर अभी सर में दर्द हो रही है, लेफ़्ट साइड ऑफ माई हेड इज़ पेनिंग, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके थर्ड आई चक्रा में, आपके दिमाग से नेगेटिव एनर्जीज़ रिलीज़ होंगी इस मंथ में। आप में से कुछ लोग सर दर्द महसूस कर सकते हैं, और जब भी आप सर दर्द महसूस करेंगे आप समझ जाइएगा कि इंट्यूशन आपकी ओपन अप हो रही है। आपका थर्ड आई चक्रा, आपका ब्रेन क्लेंस हो रहा है, इसलिए क्योंकि मुझे अपने सर में बहुत दर्द हो रही है। और ये मैसेज ये देना चाहते हैं, किसी किसी के लिए ये मैसिव चेंज है कि आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, आप एक साइकिक बन जाएंगे, आप एक ओकल्ट की लाइन को फॉलो करेंगे,
आपकी ऐसा होने लगेगा कि जो आप सोचेंगे वो चीज़ें सच होने लगेंगी। कहीं आपको ड्रीम्स में कुछ दिखा दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई लोग हीलर्स हों, कार्ड रीडर्स हों। आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ बहुत हाई लेवल पर इंक्रीज़ होने वाली हैं इस मंथ में, ठीक है। और अगर आप ये काम नहीं भी करते तभी भी आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिलती रहेगी पूरे मंथ। कोई ना कोई जैसे आपके सामने ये रीडिंग आ गई जिससे आपको क्लैरिटी मिल गई, तो इंट्यूटिव लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपको क्लैरिटी देते रहेंगे, ठीक है जी। आगे यहाँ पर हमारे पास कार्ड आ गया है लव लाइफ का। तो वो जो छोटे से कसूर पे ऐसे है, अगर लव लाइफ में कोई अनबन चल रही थी तो उसमें बहुत बड़ी हीलिंग आने वाली है। इट रियली डजेंट मैटर कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, आपकी लव लाइफ पनपने का ये टाइम है। द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स योर रोमांटिक लाइफ विच इज़ नाउ चेंजिंग फॉर द बेटर। तो आपकी रोमांटिक लाइफ चेंज, तो ये किसी किसी के लिए बिल्कुल डायरेक्ट हिंट है कि सेक्रल चक्रा हीलिंग से आपकी रोमांटिक लाइफ चेंज हो रही है फॉर बेटर, ठीक है। बहुत बड़ी कंफर्मेशन, बहुत बड़ी गुड न्यूज़। क्योंकि डियरेस्ट फ्रेंड्स, मैं सब आपको बताऊं, दुनिया में इंसान बहुत चीज़ें चाहता है, लेकिन क्रक्स जो होता है ना खुशी का, वो सिर्फ लव होता है। जो हमारी टोटल सर्च है ना बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को पाने की भी, कहीं ना कहीं उसके नीचे एक अंडरलाइन एनर्जी जो है ना वो सिर्फ है वांट ऑफ लव, चाहत प्यार की। अगर हमें ट्रू लव मिल जाता है, अपने लोगों से अप्रिसिएशन मिलती है, लव मिलता है, टाइम मिलता है, तो हमें दुनिया की और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती। और लव की ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में आ रही है मंथ ऑफ जुलाई में, बहुत ही खूबसूरत। एंड दी एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आगे देखते हैं आपके लिए। वही मुझे लग रहा था यहाँ सन के साथ भी कि सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र भी। लास्ट मंथ की रीडिंग में मैंने बताया था बहुत ही एम्पावरिंग मंथ था, मंथ ऑफ जून। वहाँ से उभर के और आगे आए हैं और करेज और कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस की वजह से चेंज की एनर्जी आपने अपने लिए मैनिफेस्ट की है। अब इनर स्ट्रेंथ, इस मंथ में इनर स्ट्रेंथ और ज़्यादा आ रही है। सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस, करेज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं। जो भी परस्यू करना चाहते हैं वो करेंगे अपनी ज़िंदगी में। लक इज़ बाय योर साइड और एंड एंजेलिक रेल्म इज़ बाय योर साइड। और आप अपने पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, आपका कर्मा बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्र, सेक्रल चक्र हीलिंग में है, तो इनकी हीलिंग्स पूरा मंथ लेते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हाउसेस आपके कौन से एक्टिवेटेड हैं? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस आपकी अपनी टोटल पर्सनालिटी के बारे में ही बात करता है। व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। आपको बाहरी दुनिया में लोग कैसे देखते हैं, या आपका नेम, फेम, रिकग्निशन, आपका जो स्टेटस है, जो आपका इम्प्रेशन है वो बाहरी दुनिया में क्या है, वो आपका एक्टिवेटेड है। तो फर्स्ट हाउस मतलब यू आर गोइंग टू शाइन योर लाइट। नेम, फेम, रिकग्निशन, आपकी पर्सनालिटी में कोई बहुत भारी चेंज आएगा इस मंथ में, जो सब लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब ये एक्चुअली आपकी इंटरनल पर्सनालिटी में हो सकता है कि आप बड़े करिस्मेटिक हो रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट, करेजियस हो रहे हैं, या फिर कोई आपकी ज़िंदगी का चेंज, जैसे सिंगल थे तो अब पार्टनर आ गए, तो वो भी चेंज लोगों को नज़र आ रहा है कि हाँ मैरिजेस फिक्स हो रही हैं, या अब ये प्रेग्नेंट है, अब ये पेरेंटिंग में जा रहे हैं, तो उस टाइप का चेंज भी ये हो सकता है, ठीक है जी। बट आपने अपने आप को देखने का जैसे ना नज़रिया बदल दिया है। देखिए ये अपने आप को मिरर में देख रही है, और अपने आप को मिरर में देखकर अफर्मेशंस दिया करें आप कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लवेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम मैग्नेटिक, आई एम लकी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को शीशे में देखकर ये अफर्मेशंस देते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप वही चीज़ बनते जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपके लिए प्लैनेट एक्टिवेटेड है मर्क्यूरी, उसके साथ आपकी कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पर ऑफकोर्स सोलर प्लेक्सस, यही कार्ड मुझे बता रहा था, कलर ब्लू, ऑरेंज, और ये तो यहाँ पर मर्क्यूरी के साथ आपका दिमाग, जो मैं कह रही थी ना मेरे सर दर्द भी हो रही है, आपका दिमाग और आपका बोलना, कम्युनिकेशन। मर्क्यूरी हमेशा हमारे को ब्लेसिंग देते हैं हमारी कम्युनिकेशंस में, हमारी सोच में।
तो मुझे तो लगता है हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक और ट्रैवल। तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों का पर्सनालिटी चेंज बहुत मैसिव आ रहा है इस तरीके से कि आपकी कम्युनिकेशंस अब बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। पब्लिक स्पीकर आप बन सकते हैं, या फिर आप कोई बुक लिख रहे हैं, या ट्रैवलिंग का ये मंथ है, एक्सप्लोरेशन का ये मंथ है आपके लिए। बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस, करेज ही मुझे लग रहा है फिर से बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट हाउस वो भी कम्युनिकेशन और थिंकिंग के साथ, मतलब मैसिव, कि मतलब पब्लिक स्पीकर बन गए। चेंज बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया आपके ऊपर, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस, करेज डेफिनेटली वो आ रहा है। ये जो है चेंज, मैसिव चेंज है, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में आ रहा है। अनबिलीवेबली फैंटाबुलस एनर्जीज आपकी अपनी ही हैं। ऑल राइट, लॉस्ट एंड फाउंड का कार्ड यहाँ फेरीज ने दिया है। ये कार्ड मुझे सिंपली एक चीज़ बताता है, अगर ज़िंदगी में आपने कुछ खो दिया था ना, जो वो आता है ना कि विश वॉज नॉट ग्रांटेड, वो लॉस्ट एंड फाउंड, वो खोया हुआ, सबसे पहले तो मुझे लगता है, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, सम्मान, खोया हुआ सम्मान आपको वापस आएगा अपने कॉन्फिडेंस, करेज के साथ। वो खोई हुई प्रतिष्ठा, नेम, फेम, रिकग्निशन, वो सब आपको अब वापस आएगा। जो जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में पहले चाहते थे बट आपकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन ऐसी नहीं थी, या फिर कुछ लोग आपके आसपास ऐसे थे, या माहौल ऐसा था कि वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाया, वो सब आपकी तरफ में वापस आएगा। लॉस्ट एंड फाउंड के साथ ऐसा भी कि अगर कोई चीज़ आपने खो दी है, मतलब बहुत जनरल लेवल पे कि भाई मेरी ईयरिंग खो गई थी गोल्ड की, या मेरे माला नहीं मिल रही थी, या अरे मैंने वो कहाँ रख दिया था, ये कहाँ रख दिया था, वो चीज़ें मिल जाएंगी आपको, क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड की फेरी आपके साथ है। तो आप फेरी से प्रे कर सकते हैं कि फेरी, मुझे वो चीज़ अपनी बहुत पसंद थी, मुझे वो मिल नहीं रही, तो वो मिल जाएगी। What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. माई गॉड, ये इतना मुझे गूज़बम्प दे रहा है, ये बात इतनी गहराई की है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने खो दी थी, जो हमें अपने बारे में ही नहीं पता, कि दूसरों को प्लीज़ करते करते हमने अपने आप को ही उनमें खो दिया था। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जीना बंद कर दी थी, हमारी ज़िंदगी की इंस्पिरेशन ही ख़त्म हो गई थी, हम बस अपनी ज़िंदगी दूसरे लोगों के लिए जी रहे थे। मुझे लगता है ऐसा कुछ अगर आपने अपनी लाइफ में खो दिया था, अपना मैग्नेटिज्म, अपना करिश्मा, अपना चार्म, वो सब कुछ वापस लेके आएगी फेरी आपके लिए। दोबारा से आपके अंदर वो ही ऊर्जा जो आपके इनर चाइल्ड की थी, जो आप करना चाहते थे, सपने संजोना चाहते थे, वो सब कुछ लेकर फेरीज आपकी तरफ मैजिकल ब्लेसिंग्स ला रही हैं मंथ ऑफ जुलाई में। कितना ब्यूटीफुल ये मंथ है जुलाई का, तभी मुझे बार बार ये लग रहा था कि अनबिलीवेबली फैंटाबुलस एनर्जीज हैं मेरे पाइल नंबर 1 के लिए। मैजिकल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आप सोचते रह जाएंगे कि अरे यार, मतलब मैंने ऐसा क्या किया है कि भगवान मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। एक के बाद एक मैजिकल, एक हीलिंग बनाई है ना मैंने कि अनलिमिटेड मिरेकल्स, वो हीलिंग इसमें मैं लगाऊंगी भी, आप लेना उसको। आप सरप्राइज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने ऐसा क्या किया है कि यूनिवर्स मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहा है। अनलिमिटेड मिरेकल्स मेरे पास एक के बाद एक होते जाते हैं। तो वो रीज़न ये है कि आप बहुत ही अच्छे हैं, आपकी कर्मा इतना अच्छा है कि यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है। जो आप दुनिया को देते हैं वही एनर्जी यूनिवर्स आपको अब मल्टीफोल्ड देना चाहता है। आप सबको कंफर्ट देते हैं, अब वो कंफर्ट आपको आएगा। आप सबको हेल्प करते थे, पैसा देते थे, वो अब आपको आ जाएगा। तो सारी चीज़ें जो आपने पहले की सबके लिए, वो अब मल्टीफोल्ड आपका आने का टाइम है। Whatever you're going through, you're being assisted by magical fairy blessings. The fairy says you can bless others too. तो इतनी blessings आएंगी आपके पास कि आप दूसरों को भी bless कर सकते हैं। और स्पेशली मैं आपको बताना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स कि इस रीडिंग में मैजिकल फेरीज ने मुझे बहुत पुश किया कि मैं उनके कार्ड्स को पिक करूँ, क्योंकि ये स्पेसिफिक मैसेजेस वो बहुत ज़्यादा देना चाहते थे। ठीक है जी। रोमांस एंजल्स की तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपको आ गया है, एंगेजमेंट।
तो एंगेजमेंट कार्ड का मतलब जो लोग सिंगल हैं या सेकंड मैरिज चाहते हैं उनकी एंगेजमेंट हो जाएगी, या आपके घर परिवार में आपके बच्चे की, आपके सिबलिंग की या किसी नियर एंड डियर वन की एंगेजमेंट का ये मंथ है। या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड है तो एंगेजमेंट का मतलब कि मैरिज आपकी एक बहुत अगले पड़ाव ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जा रही है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यहाँ पर दो कार्ड आपकी लव लाइफ और रोमांस को लेकर आए हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। पिंक कलर को पहनेंगे तो लव की ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो ऑलरेडी बधाई हो मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पर चाहते थे कि उनकी एंगेजमेंट हो जाए। इट्स अ ब्यूटीफुल मंथ और भोलेनाथ आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके फादर इन हेवन, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं इसमें, इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आने के लिए अपने रिलेशनशिप में। एक कार्ड यहाँ पर आया है जो बोलता है डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन कार्ड आर्कएंजल माइकल ने दिया है। इस कार्ड का मतलब डिटैच फ्रॉम द पर्सन नहीं होता है। डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके दिमाग को बार बार परेशान करती है, उस सिचुएशन से आपने अपने दिलो दिमाग से हटना है। जो पास्ट के जितना भी स्ट्रेसेस हैं या कोई ऐसा बिलीफ है कि पहले पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ अब दोबारा हो जाएगा, उस डर को आपने ख़त्म करना है। आपने बार बार आर्कएंजल माइकल को बुलाना है और बोलना है, आर्कएंजल माइकल, आई आस्क यू टू यूज़ योर फ्लेमिंग स्वॉर्ड टू कट माई अटैचमेंट टू फियर और ड्रामा so that I may be centered in the knowingness that peace is everywhere within me and this situation। तो कुछ भी ऐसा पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से आपके अंदर फियर की एनर्जी है, तो आर्कएंजल माइकल को आप बुलाएंगे। मतलब इतनी सी प्रार्थना आप कर सकते हैं कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ पुरानी सिचुएशंस मेरे दिमाग से हटा दीजिए, कट द कॉर्ड्स कर दीजिए मेरी ऐसी सिचुएशन से जो मुझे बिल्कुल मतलब फिर से दोबारा से कमज़ोर फील कराते हैं। एंड यहाँ पर फिर से शेरा वाली माता के शेर और टाइगर दोनों आ गए हैं प्रेजेंट पावर। आपकी कॉन्शियसनेस बहुत पावरफुल है डियर फ्रेंड्स, मतलब इतनी शक्ति आप में आ गई है। देखिए ये आदमी कैसे मतलब टेम करके खड़ा है शेर को और टाइगर को। कैन यू इमेजिन ये मंथ आपके लिए कितना पावरफुल है। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका थ्रोट चक्र, आपका थर्ड आई चक्र, आपका सेक्रल चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र इज ऑन फायर। आप अपने में इतना ज़्यादा विश्वास और बिलीव कर रहे हैं कि ज़िंदगी की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि जो अब आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि शेर और टाइगर को कौन हैंडल कर सकता है डियर फ्रेंड्स, वो ही कर सकता है जिसकी ज़िंदगी से फियर हमेशा हमेशा के लिए निकल गया हो। बहुत स्ट्रॉन्ग था आपके लिए मंथ ऑफ जून। आपने कुछ ऐसा किया, हो सकता है आपने जून की हीलिंग्स ली हो, और जुलाई के लिए भी मैं डियर फ्रेंड्स हीलिंग्स दूंगी, लगाऊंगी। मुझे एम्पावर्ड मंथ लग रहा है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी हीलिंग्स हमारी जून की हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे। शायद वो प्लेलिस्ट सेम ही रहेगी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड फीलिंग्स हैं और सारी जो मैंने हीलिंग्स उसमें डाली थी वो सब एम्पावरमेंट की ही थी। और ये यहाँ पर भी बहुत एम्पावरमेंट की एनर्जी है। ठीक है जी, चलिए। ओ वाओ, आपके गाइडेंस मैसेजेस इसके साथ ख़त्म हो गए हैं ऑलरेडी। और अब हम देखते हैं आपके लिए दो चिट यहाँ से लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मुझे पीकॉक भी नज़र आया, तो मतलब कि बहुत ही प्राइड का मंथ है ये आपके लिए। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है। ऑलराइट, ये दो चिट्स देखते हैं क्या बोल रही हैं। शेड्स ऑफ रेड एंड बर्गेंडी आर लकी फॉर मी, वो आपका होगा रूट चक्र। रेड, बर्गेंडी, मरून पहनेंगे तो आपके लिए लकी रहेगा इस मंथ में। आई गेस आपके ये सारे चक्रास तो ऑलरेडी हील्ड और एम्पावर्ड हैं। आपको हीलिंग चाहिए है रूट चक्र की और ग्राउंडेड रहना है आपको। रेड, मरून, बरगंडी पहनेंगे, कपड़ों में पहन लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, कोई नेल कलर लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। देख लीजिएगा इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। और शेड एंड पर्पल एंड वायलेट, तो पर्पल और वायलेट आपके थर्ड आई चक्र को ओपन अप करेंगे, तो वो पर्पल, वायलेट और ये आपके रेड, मरून और बरगंडी, ये शेड्स आपके लकी रहेंगे। इनको आप पहन सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी रीडिंग अब देख रहे हैं हम वीक वाइज, ठीक है जी। फर्स्ट वीक आपका स्टार्ट होगा 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक। आपका वन एंड ओनली कार्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द सन कार्ड। वाओ, व्हाट एन एम्पावर्ड रीडिंग। पाइल नंबर 1, मैं क्या ही बोलूँ आपको, ओ माय गॉड। सन कार्ड बहुत बड़ी गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी, नेम फेम रिकग्निशन, चाइल्ड बर्थ की बात डेफिनेटली करता है, या बच्चे की लाइफ में किसी तरीके की बहुत बड़ी सक्सेस, प्रोग्रेस आने की बात करता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप घोड़े के ऊपर सवार एक बच्चा आ रहा है, तो किसी के लिए चाइल्ड बर्थ की न्यूज़, किसी के लिए बच्चे की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस मैं सेंस कर रही हूँ। और सन इज शाइनिंग ऑन यू, मतलब हेल्थ बहुत बढ़िया है, पॉजिटिविटी का टाइम है, घूमने फिरने का टाइम। देखिए सन जब शाइन करता है तो हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो वो भी है। लव, ऑफ कोर्स सन इज शाइनिंग ऑन यू, हमेशा बोलते हैं कि लवी डवी टाइम आपका चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल एस्पेक्ट्स में, करियर में नेम फेम रिकग्निशन, अपग्रेड, हेल्थ बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम, और लव रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का ये टाइम फ्रेम है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। साथ में देखते हैं यहाँ पर क्या है। एंजल्स आपसे कनेक्टेड हैं फर्स्ट वीक में। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, आपको नज़र लग नहीं सकती है क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। फर्स्ट वीक आपका ट्रैवल का भी हो सकता है। विक्ट्री इन सम एंड डाउट, कुछ ऐसा आपके साथ फर्स्ट वीक में होगा जब आपको पता चलेगा कि बहुत ही मतलब नेम फेम रिकग्निशन, विक्ट्री, सक्सेस का टाइम फ्रेम है। बहुत प्राउड फील करेंगे। सन की एनर्जी क्या होती है, प्राउड फील करने की। और ज़ोडिएक साइन यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस, लियो, सैजिटेरियस और लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, लियो, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। या तो आपका ज़ोडिएक साइन है, या आपकी फैमिली में कोई मर्क्यूरी के साथ वर्गो और जेमिनाई, और ये कौन सा था, फर्स्ट हाउस कैप्रिकॉर्न। सो ये एनर्जी इसके ज़ोडिएक साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिचुएशन इन बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, तो फर्स्ट वीक में आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत केयरफुल हैंडलिंग चाहिए आपको। कोई सिचुएशन बच्चे के साथ भी हो सकती है, या किसी के साथ डीलिंग में केयरफुल हैंडलिंग चाहिए, यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं होना है। डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, तो इस टाइम पर आपको कोई आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। कोई भी सिचुएशन जो आपको, जिसमें केयरफुल रहने को कहा जा रहा है, आप एडवाइस ले सकते हैं। क्योंकि ये डॉग है तो या डेफिनेटली ये कोई लॉयर ही आ रहा है मेरे मुंह से, तो कोई लॉयर भी हो सकते हैं जिनसे आपको एडवाइस लेनी है। साथ ही साथ मैं बोलना चाहती हूँ आपके लॉयल फ्रेंड भी हैं, ठीक है जी। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन फर्स्ट वीक की। आगे बढ़ते हैं, हमारे फ्रेंड्स की सेकेंड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। और राइट, मेरे ख्याल से 11-11 यहाँ पर हो रहे हैं इस टाइम पर। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी सेकेंड वीक की भी। सेकेंड वीक हमारे फ्रेंड्स के लिए स्टार्ट होगा 8 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक। और आपका फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटाकल्स। नाइट ऑफ पेंटाकल किसी तरीके की न्यूज़ आपकी तरफ लेकर आ रहा है। ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की न्यूज़ है, और ये किसी यंगर पर्सन से ये न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। विद द चैरियट कार्ड, ये सक्सेस, नेम फेम रिकग्निशन, आगे बढ़ने की न्यूज़ है। तो बहुत लोगों के लिए तो अगर आपका रिलेशनशिप किसी यंगर पर्सन के साथ है, या तो एज में आपसे कम हो सकते हैं, या फिर इमेच्योर्ड हैं थोड़े से, चाइल्ड लाइक उनका हार्ट है, तो उस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मोमेंटम, उस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ, उस रिलेशनशिप में डीलिंग, प्रपोजल, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए ये टाइम फ्रेम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, चैरियट कार्ड के साथ आ रही है। डेफिनेटली थोड़ी स्लो मूविंग है। और बाकी कई लोगों के लिए ये टाइम फ्रेम मुझे लग रहा है नेम फेम रिकग्निशन का, क्योंकि चैरियट कार्ड आपका विक्ट्री सक्सेस का होता है। विक्ट्री सक्सेस आपकी लाइफ में हमेशा आपको नेम फेम रिकग्निशन लेकर आती है। वर्क एरिया में स्लो एंड स्टडी येट विनिंग द रेस, तो यहाँ पर ये भी मुझे लगता है कि पहले स्लो एंड स्टडी थे तो फास्ट मोमेंटम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर कैंसर ज़ोडिएक साइन के पर्सन इस टाइम पर
और टॉरस ज़ोडिएक साइन के पर्सन या तो आप हैं या फिर आप किसी को जानते हैं जो एविडेंट हो जाएंगे। इस टाइम पर आपकी डीलिंग विद एन ओल्डर वुमन होने वाली है, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन। ये आप जानते हैं आपकी मदर हैं, आपकी ग्रैंड मदर हैं, या आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, या फिर आपके कोई ऑफिस में हो सकती हैं, कोई भी। कई बार ये ओल्डर वुमन ऐसे भी होता है कि कोई गॉडेसेस होती हैं, जैसे मदर हेक्टे हो गई, तो कोई भी मदर गॉडेस के साथ भी आपका कनेक्शन इस टाइम पर बढ़ सकता है। साथ ही साथ मैं बोल रही थी ना, किसी यंगर पर्सन की ऊर्जा है, आपका बच्चा भी हो सकता है किसी के लिए। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, तो इस वीक में आपकी एक तो ओल्डर वुमन के साथ भी डीलिंग होगी और यंगर मैन के साथ भी। तो ये जो यंगर मैन होते हैं ये एज में आपसे कम होते हैं, और ओल्डर जो होते हैं उम्र में आपसे ओल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट है इन लोगों के लिए। अगेन ओ माई गॉड, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, जो मैंने कहा था ना, गेटिंग अहेड का ये टाइम फ्रेम है आपके लिए। कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अपना हार्ट ब्रेक मत कीजिएगा, स्लोली बट श्योरली यू गेटिंग अहेड आइदर इन दिस रिलेशनशिप, या ये आपके बच्चे की सक्सेस है, मूवमेंट है, ट्रैवल है, हेल्थ है, हेल्थ की नई रूटीन, न्यू रेजाइम्स आपके लिए या आपके पेरेंट के लिए भी हो सकते हैं। किसी किसी के लिए जो एक कार्ड आया था, तो हो सकता है कि अगर कोई ओल्डर पर्सन आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, आइदर तो उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है, या फिर अगर बिल्कुल डॉक्टर्स ने बोल दिया है तो फिर उनका सोल भी रिलीज़ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एनी हाउ वो सिचुएशन आपको पता चल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ट्रैवल भी ऐसा, आपका बच्चा कहीं दूर रहता है, आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है, या आपका बच्चा कहीं और जा रहा है पढ़ने के लिए, ऐसा भी वीक ये हो सकता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आपकी थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। थर्ड वीक आपका कमेंस होगा 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक। बहुत अच्छी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन, बार बार कहूँगी, अनबिलीवेबली फैंटाबुलस एनर्जीज। पाइल नंबर 1 के लिए 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से ऊपर सोलफुल जॉय का कोई कार्ड नहीं होता, ये ओवरवेलमिंग जॉय होती है, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी की खुशी आप संभाल नहीं पा रहे, और यहाँ पर फैमिली भी है। तो इस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि फैमिली गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, या कोई बहुत बढ़िया चेंज, जैसे किसी का नया घर मैनिफेस्ट हो रहा है। 10 के साथ यहाँ पर फिर से 10 की ऊर्जा, नया घर मैनिफेस्ट होना, हॉलीडेज़ पे जाना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से मिलना, शादियाँ फिक्स हो जाना, चाइल्ड बर्थ हो जाना, जॉब में बहुत बड़ी रेज हो जाना, जॉब के थ्रू ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आ जाना, मतलब बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं ना, वो होने का ये वीक है। या फिर मंडेन लेवल पे बहुत ही हैप्पी सोलफुल जॉय देने का ये वीक है आपके पास। आप बहुत एम्पावर्ड फील कर रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। ये हो सकता है, ये जो मेन आपकी मैनिफेस्टेशन चेंज की है, जो किसी का घर मैनिफेस्ट हो रहा है या किसी की शादी फिक्स हो रही है, मंथ ऑफ मे दिया है इन्होंने। या तो टॉरियन साइन के पर्सन के लिए ये मैसेज बहुत एविडेंट है, या फिर मंथ ऑफ मे 2024 में आपकी कोई बहुत बड़ी फाइनल मैनिफेस्टेशन होगी। ऐसा हो सकता है कि भाई अभी प्रेग्नेंट हुए और जाके बच्चा तब हुआ, तो इस टाइप के भी कुछ हो सकता है। मतलब यू नो इट कि भाई घर कहीं बुक किया है, फाइनल मूवमेंट तब हो रही है, या फिर मूवमेंट ट्रैवल टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री। भाई अपने बच्चों के पास ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपने टिकट्स बुक करवाए हैं एडवांस में, वीज़ा अप्रूवल्स वगैरह के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मई 2024 में आप ट्रैवल करेंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। गुड फॉर्चून, तो गुड फॉर्चून का ये वीक है आपके लिए। थर्ड वीक बहुत ही खूबसूरत है और हैप्पीनेस आप मैनिफेस्ट करेंगे। फ्लावर्स की एनर्जी के साथ काम कीजिए डियर फ्रेंड्स, फ्लावर्स को उगाइए, फ्लावर्स की गार्डनिंग कीजिए। घर में भी नकली फूलों को आप रख सकते हैं, गुलदस्ते, फ्लोरल एसेंस, फ्लोरल परफ्यूम्स लगाइए। फ्लावर्स की एक हीलिंग भी बनाई है मैंने डियर फ्रेंड्स, उसको इंक्लूड कर दूंगी आपकी प्लेलिस्ट में। तो वो फ्लावर्स की हीलिंग लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन, सोलफुल जॉय की आपकी लाइफ। ऑल एस्पेक्ट्स में कुछ अलग बोलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे हेल्थ है, चाहे लव है, चाहे करियर है। 10 ऑफ कप्स सोलफुल जॉय देने का ही कार्ड है, तो ऑल एस्पेक्ट में बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, आपके थर्ड फाइनल वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। 23 से ये बिगिन होगा और मूविंग इनटू द मंथ ऑफ अगस्त।
आपका एक ही एक कार्ड है, 3 ऑफ पेंटाकल्स। 3 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड बहुत ही सुंदर कार्ड है, बताता है टीम वर्क हो रहा है। यहाँ पर किसी किसी का घर बन रहा है, किसी किसी का कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे ऑफिस में टीम में काम कर रहे हैं, घर में भी मिलजुल के काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा टाइम है कि लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है जी। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। इस टाइम पर आपके अराउंड जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं उनमें से कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जो आपसे जेलस हो या दिमाग ही कम है तो स्टूपिडली बिहेव करता हो। रैट के कार्ड के साथ समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, ये गलत है, ये इंसान गलत है। आपकी टीम में जो है इसको आपको काटना पड़ेगा, चाहे ये आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। ये इंसान जो है ये दोगला इंसान है, ये आप पर ब्लैक मैजिक डालते हैं, आपके लिए बुरा प्रे करते हैं। तो ये जो समवन हु एक्ट स्टूपिडली, ये पर्सन आपसे बहुत जेलस है। ये जो मेजर चेंज आपकी लाइफ का आ रहा है इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आपकी क्या हो रहा है, आपके अप्रेजल्स हो रहे हैं जॉब में, आपकी अप्रिसिएशन हो रही है, आपसे जो लोग लव करते हैं वो आपको बहुत अप्रूव कर रहे हैं। लव, अप्रिसिएशन, अफेक्शन, अटेंशन, नेम फेम रिकग्निशन जितना आपके पास आ रहा है, जितने आप पर्सनल पावर में आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ईवल आई की, मलेशियस आइज है उनकी आपके ऊपर, ये वर्क एरिया में हो सकते हैं या घर परिवार में, तो दे आर अगेंस्ट यू। तो आप काली माता की हीलिंग लेंगे। और अभी मैंने एक हीलिंग इस मंथ जून में बनाई थी, से नो टू एनी पर्सन और एनर्जी यू डोंट वांट टू एंटरटेन। उस पर्सन के लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन दे सकते हो कि ये पर्सन मुझे अपनी ज़िंदगी से आउट चाहिए, और वो हीलिंग आप लोगे तो वो बिल्कुल वर्क करेगी आपके लिए। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, तो यहाँ पर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपका पैसा चुरा रहा हो। जैसे भी आपने ट्रस्ट किया किसी को और बोला कि यार घर की कंस्ट्रक्शन में ना तुम हमारी हेल्प करना, मैं तुमको पैसे देती हूँ, मैं तुमको पैसे देता हूँ और तुम हमारा करते जाओ। ये बंदा बीच में आपके बहुत पैसे चुरा रहा है। या फिर कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप टीम में काम कर रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल। साथ ही साथ इस टाइम पर कहीं पर भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो या कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर आपसे पैसा मांगेगा तो समझ जाइएगा कि इसकी वापस देने की इंटेंशन नहीं है बंदे की, तो वहाँ पर बड़े केयरफुल चलिएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल इस टाइम पे जो भी आपकी लोगों के साथ डीलिंग है उसमें मनी को लेकर आपको बहुत बहुत केयरफुल चलना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, आपकी सारी रीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, जस्ट अदर देन द लास्ट बिट पार्ट जो हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट ब्लेसिंग्स हमारे लिए क्या आएंगी। तो चलिए अपने पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से हमें कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। काफ़ी सारी दी हैं तो सभी की सब लेते हैं और देखते हैं। ऑलराइट, स्पेशल कनेक्शन विद स्पिरिचुअल रेल्म एंड ब्लेसिंग, तो ये तो आपके बनेंगे। एंजल्स भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपका कर्मा बहुत अच्छा है तो आपको ब्लेसिंग्स आएंगी। ये स्पिरिचुअल रेल्म में आपको बोल रही थी ना, आप भोले बाबा का आपको ब्लेसिंग आएगी, आपको माता रानी की ब्लेसिंग आएगी इस मंथ में। न्यू जॉब विद रेस, कई लोगों के लिए ये चेंज आपका न्यू जॉब के साथ है, कईयों का ऐसा बिल्कुल जॉब चेंज के साथ ट्रैवल भी हो सकता है, मूवमेंट टू अनदर सिटी स्टेट और अ कंट्री भी हो सकता है उसके साथ आपका। इट्स अ गर्ल, चाइल्ड बर्थ के लिए अगर देख रहे थे और सोच रहे थे कि कौन आने वाला है तो बेबी गर्ल आपके आ रही है। नहीं तो इट्स अ गर्ल का मतलब ये भी होता है कि अगर आपका बेटा है और शादी के लिए देख रहे हैं तो गर्ल आ रही है उसकी तरफ, आपकी फैमिली में एक न्यू चाइल्ड इज कमिंग एज योर पार्टनर टू योर चाइल्ड। प्रेगनेंसी न्यूज़ एंड गुड हेल्थ, वाओ। सेक्रल चक्रा के साथ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि किसी के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे हील हो रहे हैं, तो प्रेगनेंसी न्यूज़ और गुड न्यूज़ आ रही है किसी को भी लेके, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में आपकी तरफ। चिल्ड्रन गुड न्यूज़, सन कार्ड के साथ मैं बोल ही रही थी ना कि कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके बच्चे के लिए जो आपको एम्पावर्ड फील करा रहा है। दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 1 एंड वो स्पीच, मर्क्यूरी के साथ पावर ऑफ वर्ड्स, स्पीच, कम्युनिकेशन, ब्लेसिंग, कॉन्फिडेंस। वाओ, आप कुछ ना कुछ करेंगे इस मंथ में जो आपको पब्लिक आई में लेके आएगा। प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज,
ये किसी की लाइफ का चेंज है कि आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, नया घर, नया बिजनेस, नया ऑफिस। आपकी प्रॉपर्टी सेल भी बहुत अच्छे पैसों में होगी और आपको परचेज भी जो होगी वो बहुत ही लक की हो जाएगी। ब्यूटीफुल मंथ आपका प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए, लक के लिए बहुत अच्छा है आपका ये मंथ। स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज इन्फ्लुएंसर, तो ऑलरेडी अगर पब्लिक स्पीकर हैं, कहीं यूट्यूब चैनल, कहीं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कुछ है, तो वहाँ पर और ज़्यादा रिकग्निशन, चेंज एकदम भयंकर तरीके से, मल्टीपल फॉलोअर्स वैसा होने वाला है आपका। और देखिए, वाओ, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड विक्ट्री, बहुत ही एम्पावरिंग मंथ है। मैंने बोला ना, तीनों एरियाज में मुझे तो लग रहा है, ऐसे लग रहा है बच्चों को लेकर भी गुड न्यूज़ है, करियर को लेकर भी, फेम को भी है, घर भी बन रहा है तो स्टेटस अपग्रेड भी हो रहा है, हेरिडिटी, मनी एंड लग्जरी लाइफ, जैसे मतलब कि हर एरिया ऑफ लाइफ में ब्लेसिंग है। पाइल नंबर 1, ब्यूटिफुल, वेरी एम्पावर्ड रीडिंग फॉर माई पाइल नंबर 1। एन्जॉय योर सेल्फ मंथ ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आने के लिए। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा सकते हैं। अगर हमारी रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो इसको शेयर भी कीजिए और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट डाउन बिलो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स, एंजॉय योर मंथ ऑफ जुलाई। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, हाय पाइल नंबर 2। डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत बहुत सुंदर कार्ड सेलेक्ट किया है। कार्ड आपका है पीस का, तो आप बुला रहे हैं अपनी तरफ शांति की शक्ति इन द मंथ ऑफ जुलाई, और डेफिनेटली पीस एंड काम आपकी लाइफ में आएगा। क्राउन चक्र आपका ओपन अप हो रहा है यहाँ पर, पिंक कलर और थर्ड आई चक्र का भी कलर और पर्पल कलर, वाइट कलर की ऊर्जा के साथ आपका हार्ट और सोल जैसे ओपन अप हो रहा है। आपका क्राउन चक्र, आपका हार्ट चक्र ओपन अप होता नज़र आ रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन कनेक्शन बहुत है यहाँ पर। बहुत सारे आप में से लोग हैं जो ऑलरेडी डिवाइन रंग से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आपकी ऊर्जा जो है, आपकी जो ऑरा है वो श्वेत ऑरा है, या तो आपकी ऑरा का कलर इंडिगो है या पिंक है या वाइट है, मतलब बहुत ही प्योर ऑरा के लोग हैं आप लोग यहाँ पर। आपका डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 13 या 31 किसी का हो सकता है, या फिर एज किसी की 31 रेलेवेंट यहाँ पर हो सकती है। सबसे पहली बात जो मैं ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी पाइल नंबर 1 के लिए बताना, पाइल नंबर 2 के लिए बताना चाहती हूँ। आपकी रीडिंग करने से पहले मैं यहाँ पर बैठी, आपको ये साइड पे आवाज़ अभी सुनाई देगी। एक शॉर्ट हीलिंग चल रही है साइड पे, और ये शॉर्ट हीलिंग मैंने कल ही बनाई है। ये मैंने YouTube पे बनाई थी अपनी शॉर्ट हीलिंग, ओपन इंटेंशन शॉर्ट हीलिंग है। ये हीलिंग मैं ले रही थी, सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो अभी मैं इसको स्लो करती हूँ थोड़ा सा। इसको मैंने आपकी रीडिंग में चलाया हुआ है सो दैट ये ऊर्जा आपको आती रहे। तो इस हीलिंग में मैंने कोई इंटेंशन नहीं दी थी, आई वाज जस्ट सिटिंग। मैंने कहा अभी पाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ अपने आप को, थोड़ा सा एनर्जीज अपनी पाइल नंबर 1 से पाइल नंबर 2 की अपनी बैक टू माय ओरिजिनल एनर्जीज आती हूँ, और तभी वो रीडिंग करूँगी। तो मैंने कहा चलो एक ग्रीन टी बनाते हैं। तो ग्रीन टी भी नहीं, कैमोमाइल टी, फ्लावर्स की टी होती है, वो मैंने बनाई अपने लिए, और इस हीलिंग के आगे मैं बैठ गई। बहुत ही काम पीस लग रहा था। एग्जैक्टली उसी टाइम मुझे सेंस हुआ कि ये एनर्जी शायद पाइल नंबर 2 की है, कि आप कोई ना कोई शॉर्ट हीलिंग लेते हुए आराम से किसी तरीके की ग्रीन टी वगैरह लेंगे। मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए ऐसा है कि मतलब सेल्फ लव, अपने साथ बैठे हैं, यादों में खो गए। फिर बताऊंगी कि क्या हुआ। ये हीलिंग मैं लिए जा रही थी, और मतलब हीलिंग एज इन ये तो गाना ही होता है, हीलिंग बजती रहती है साथ में। बैठी थी, अपना ग्रीन टी ले रही थी, और थोड़ी देर में मैं ख्यालों में चली गई, जहाँ पर मुझे ख्याल अपनी फैमिली के आने लगे।
और अभी मेरी फैमिली में एक डेथ भी हुई थी, मेरी गार्डियन मदर की हुई थी। तो मुझे सारे उन्हीं लोगों के ख़्याल आए मेरी फैमिली में, जो मेरे चाइल्डहुड के कुछ गार्डियंस थे, कुछ ऐसे थे जो अनहील्ड भी थे, जिनसे मेरे मन में कोई शिकवे गिले भी थे। और बाकी सब कज़न्स, भाई बहन और बहुत सारे मेरे परिवार के लोगों के ख़्याल मेरे मन में आने लगे। और फिर सडनली मैं बहुत रोने लगी और बहुत इमोशंस मैंने रिलीज़ किए, एक फॉरगिवनेस के, एक अंडरस्टैंडिंग के कि जो भी लोग हमारी फैमिली में जैसा भी बिहेव करते हैं, जो गुड करते हैं, वो तो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और जो कुछ बुरा भी करते हैं वो इतने अनहील्ड होते हैं बेचारे अपनी लाइफ में। तो मुझे एक ऐसी फीलिंग सी हो रही थी कि कितने सारे अनहील्ड लोग हैं, कितनी इनकी बेचारों की एज भी हो गई, लेकिन इनकी अपनी लाइफ भी कितनी टफ़ रही। करते करते मुझे बहुत रोना आ गया डियर फ्रेंड्स। और एक तरीके से मैंने सोचा कि इस हीलिंग को चलाने पे मैंने कोई इंटेंशन भी नहीं दी, बट ये हीलिंग मुझे फॉरगिवनेस का इमोशन दे रही है, और मुझे मेरा हार्ट चक्रा, मेरा सेक्रल चक्रा मुझे अंदर से किसी तरीके से ऐसा हील कर रही है कि ये मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए ओपन अप कर रही है। तो यही मुझे सेंस हुआ कि ये इमोशंस मेरे पाइल नंबर 2 के लिए हैं। मेरे पाइल नंबर 2 की एक बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग मंथ ऑफ जून में ऑलरेडी हुई है, जिसमें हो सकता है कि आप काफ़ी रोए भी हों। अपने लव्ड वंस को देखने का नज़रिया आपका शायद बदला है मंथ ऑफ जुलाई में, जून में और आगे जुलाई में भी। मुझे लग रहा है आपका हार्ट चक्रा, आपका हार्ट, माइंड एंड सोल बहुत ज़्यादा ओपन अप होगा एक कम्युनिटी के लिए, जिसमें आप अपने लव्ड वंस को फॉरगिव भी करेंगे और एक अपनी ऊर्जा को ओपन अप करेंगे, जहाँ पर आपकी एक सोल फैमिली आपके साथ कनेक्ट होने वाली है। आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड डियर फ्रेंड्स 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स एक कम्युनिटी के बारे में बात करता है, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, एक्सटेंडेड फैमिली और हमारी सोल फैमिली। तो मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि मेरे पाइल नंबर 2 की जो हीलिंग है वो बहुत डीप लेवल पर इमोशनल हीलिंग हुई है मंथ ऑफ जून में, और अभी जुलाई में भी कंटिन्यू होगी, जिसमें आपका पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट योर रिलेशनशिप्स, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपका बिल्कुल नियर एंड डियर वंस है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, अक्वेंटेंस है, नेबरहुड है, चाइल्डहुड के भी मुझे अपने स्कूल फ्रेंड्स भी याद आए, मतलब बहुत लोग मुझे याद आए। और मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा शील्ड कर लिया है आज की दुनिया में। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में इतने लोगों से घायल होती आई कि मैंने अपने आप को क्लोज़ कर लिया है। और मैं पाइल नंबर 2 की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर रही हूँ ये रीडिंग देते हुए। हो सकता है कि ये पाइल मुझे दें ये फाइनली, आई डोंट नो। बाद में पाइल्स बनाने के बाद एंजल्स से पूछती हूँ मेरे लिए क्या है। सो आप भी कहीं ना कहीं अब इस मंथ में, इस मंथ ऑफ जुलाई में आप अपने आप को ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपने फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, अपने कज़न्स में, अपने नेबरहुड में, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने पुराने दोस्तों के साथ और अपनी सोल फैमिली भी आप अट्रैक्ट करेंगे। कुछ ऐसे लोग नए आपकी ज़िंदगी में आएंगे जिनकी वाइब्रेशंस आपसे मैच होगी। तो आप धीरे धीरे करके ना फिर से कम्युनिटीज़, कोलैबोरेशन, सोसाइटी की टुवर्ड्स अब ओपन अप हो रहे हैं। मतलब होता है ना कि एक डीप हीलिंग इनसाइड की हुई है, जहाँ पर आपने पहले अपने हार्ट, माइंड एंड सोल को ना ब्लॉक कर लिया था कि नहीं यार, हर कोई आता है, हमको यूज़ करके चला जाता है। ये मंथ आपका स्ट्रॉन्गली वो है जब आपकी तरफ कुछ ऐसे लोग, ऐसे कनेक्शंस बनेंगे जो आपको देना चाहते हैं, मतलब जो इक्वल फ्रीक्वेंसी के हैं, जहाँ गिव एंड टेक जो है वो इस तरीके की होती है सेलिब्रेशंस में, जहाँ पर कोई आपका जज नहीं होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और ये मंथ जुलाई आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्गली सेलिब्रेशंस की एनर्जी लेके आ रहा है। या तो इस पर्टिकुलर मंथ में कोई रीज़न ही होगा आपका सेलिब्रेशन का, जैसे कि घर परिवार में शादियां फिक्स हो गई, बच्चे पैदा हो गए,
कोई बहुत भारी अपग्रेड हो गई, किसी ने घर बना लिया, किसी ने कोई अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ड्रीम था वो अचीव कर लिया। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे कि अपनी कम्युनिटी मिल गई। ऑनलाइन कुछ करते थे तो बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करने लगे, आपको जानने पहचानने लगे हैं। तो उस तरीके की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे इस पाइल में। कोई ना कोई विश आपकी जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको देती थी वो ट्रू होने वाली है। ओके, तो ये हीलिंग जो स्पेसिफिकली चल रही है आपके बैकग्राउंड में, ये वाली, इसको मैं लिंक में भी डाल दूंगी। ये शॉर्ट हीलिंग है, इसको आप लेंगे, ये ओपन इंटेंशन हीलिंग है। कोई भी इंटेंशन दे सकते हैं या फिर कोई भी इंटेंशन मत दो, बस सीधे ये बोलो माई हायर सेल्फ नोज इट व्हाट हीलिंग आई नीड। ये हीलिंग आप फुल मंथ लीजिए, रोज़ चलाइए इसको। 10 मिनट मेडिटेशन में बैठ जाइए, इसको आप शॉर्ट को लगाइए, चलती रहेगी चलती रहेगी, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ हील करेगी ये हीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है जी, अब इसका वॉल्यूम मैं लो कर रही हूँ। रीडिंग काफ़ी एक्सटेंसिव है। ओवरऑल एनर्जी से हम लोग बिगिन करेंगे और उसके बाद हम जाने वाले हैं आपकी गाइडेंस मैसेजेस पे, फिर वीकली प्रेडिक्शन पे। पहली बात जो बोलना चाहती हूँ, इस रीडिंग में जिस तरीके से रीड कर रही हूँ ये आपकी एनर्जी है। जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ किसी के लिए तो मैं स्पेशली डिवाइन से मांगती हूँ कि मैं वो एनर्जी सेंस कर सकूँ जो मेरी पाइल की होगी। तो इतना मतलब शांति से, इतना टिक के मैं बात कर रही हूँ कि कोई हबड़ा दबड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बहुत शांति है, बहुत पीस है, बहुत पेशेंस है। ये एनर्जी आप सेंस करेंगे मंथ ऑफ जुलाई में। ओवरऑल एनर्जी के लिए बार बार जब आपके कार्ड्स पुल कर रही थी, ओ माय वर्ल्ड, ओ माय वर्ल्ड, ये बोल रही थी कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल लाइफ। आपकी लाइफ इस मंथ में बहुत ही कलरफुल होने वाली है, आपकी दुनिया बहुत कलरफुल हो जाएगी। बहुत सारे तरीके के लोगों से आप इंटरैक्ट करना चाहेंगे, आप ओपन अप होना चाहेंगे, क्योंकि अब आपको अपनी बाउंड्रीज़ राइट तरीके से, अपनी बाउंड्रीज़ ले करना आ गया है, आपको नो बोलना आ गया है, अपने को प्रोटेक्ट करना भी आपको आ गया है। सो दिस इज़ द राइट टाइम पाइल नंबर 2 कि आपको अब कम्युनिटीज़, कोलैबोरेशंस, फ्रेंडशिप्स के लिए अपने आप को ओपन अप करना है। ऑल राइट, वेरी कलरफुल लाइफ, वेरी कलरफुल वर्ल्ड। और हिंदी में गाना है, बार बार गा रही थी, दैट इज़ सेल्फ लव। सो ये गाना था, सज धज के मैं जरा बन ठन के, पान चलाऊंगी नैनन के, आई ना जरा निहार लो, खुद अपनी नजर उतार लो, कि मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई। किसी किसी के लिए तो सज गई रे सजना के लिए डेफिनेटली आपकी मैरिजेस फिक्स हो रही हैं, लव, सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर। बट ये सज धज के मैं ज़रा बन ठन के बाण चलाऊंगी नैनन के, इस एनर्जी ऑफ मैग्नेटिज्म, इस द एनर्जी ऑफ सेल्फ लव। आप फिर से अपने आप को ओपन अप हो रहे हैं, आप फिर से खूबसूरत कपड़े पहनना चाहते हैं, सजना चाहते हैं, तैयार होना चाहते हैं, पब्लिक में आना चाहते हैं। वो सब चीज़ें जो आपने एकदम बंद कर दी थी कि नहीं यार मुझे नज़र लग जाएगी, मुझे कहीं फ़ोटो नहीं लगानी, मुझे किसी से इंटरैक्ट नहीं करना, मुझे कहीं पर नहीं आना, मुझे तो अपने सेफ जोन में रहना है, उससे आप धीरे 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 निकल के अब बाहर आ रहे हैं। आप प्रोटेक्टेड भी हैं, आप शील्ड भी हैं। वाई? आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रही है। वो जो ऑरा इतनी वीक थी, जो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रही थी, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप हो रहे हैं। वाई? बिकॉज़ यहाँ पे द मास्टर्स का कार्ड आया है। द मास्टर्स का कार्ड बता रहा है कि आप में से कुछ लोग तो यहाँ पर स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हाई पड़ाव पे हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये जो मून है ये बिल्कुल आपका, मुझे क्राउन चक्रा लग रहा है और यहाँ से डिवाइन लाइट आप पर पड़ रही है। तो ये डेफिनेटली असेंडेड मास्टर्स की, यहाँ पे ये ओशो असेंडेड मास्टर्स हैं। असेंडेड मास्टर्स की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन से आप कनेक्टेड हैं, तो आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड हो रही है।
उसी की वजह से आप में ये स्ट्रेंथ आ रही है कि अब आप फियर नहीं कर रहे कम्युनिटी से, लोगों से, लाइक माइंडेड लोगों को धीरे धीरे परख के आप अपनी लाइफ में लाना भी चाहते हैं। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। तो इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा कलेक्टिव वर्क, कम्युनिटी वर्क, कोलैबोरेशंस, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फ्रेंड्स, वही सारी बातें जो मैंने आपको कही, और सोल ट्राइब कमिंग टूवर्ड्स यू। साथ ही साथ बहुत ही ब्यूटीफुल अबंडेंट एनर्जी, सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील हो रहा है, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस, करेज और पैसा, ग्रोथ, अबंडेंस, तो पैसा भी खूब सारा, तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट ये मंथ आपके लिए होने वाला है। क्राउन की एनर्जी यहाँ पर, क्राउन फिर से मुझे आपका क्राउन चक्रा ही बता रहा है कितना एक्टिवेटेड है, इतना ओपन है कि आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज होने लगा है। तो उसी वजह से ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो यहाँ पर क्राउन की एनर्जी यहाँ पर आप पर आ गई है। ऑनर, रिस्पेक्ट और क्राउन, एक ओहदा आपका बढ़ने वाला है इस मंथ में। साथ में अबंडेंस के साथ फिर से अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग टू फाइंड यू। कुछ इस मंथ में आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि एक मनी पाथवे आपका ओपन अप होगा। यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड कॉइन, और यहाँ पर भी गोल्ड कॉइन और एक खजाना। तो ज़िंदगी का कोई खजाना आपके लिए ओपन अप होने वाला है, और डेफिनेटली गोल्ड कॉइन्स के साथ यहाँ पर फाइनेंशियल अबंडेंस तो ज़रूर है। क्राउन के साथ भी ओहदा बढ़ने का टाइम फ्रेम, मैरिज, रिंग यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए, तो मेरे जो फ्रेंड सिंगल थे या सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज में बंधना चाहते थे, उनके लिए मैरिजेस होने का टाइम फ्रेम। मैनी कॉन्ग्रेट्स। और शायद ये जो रोना था वो एक खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, कोलैबोरेशंस के, कम्युनिटीज़ के, अपनी फैमिली एक्सटेंड करने के। और साथ में अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी और मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आपकी थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपग्रेड, आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फैमिली में बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। मंथ ऑफ जुलाई यहाँ दिया है, तो मंथ ऑफ जुलाई में ही आपके लिए कुछ ना कुछ मैसिव हो रहा है। तो जुलाई के साथ यहाँ पर कैंसेरियन लोग ज़रूर है। अगर कोई कैंसेरियन पर्सन इस रीडिंग को देख रहा है, दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर यू, कमेंट डाउन बिलो। यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियन लोगों की ही है। वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, डेफिनेटली उनको भी मैं सेंस कर पा रही हूँ। सो मंथ ऑफ जुलाई ही है आपके लिए मंथ ऑफ योर मैनिफेस्टेशन ऑफ अबंडेंस एंड सोलफुल जॉय। इस मंथ में आपकी डीलिंग होगी एक वुमन के साथ, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन। डियर फ्रेंड्स, कई बारी मैंने आपको बताया है कि ये वुमन जो होती हैं इतनी सुंदर सुंदर, कई बारी मेरी लाइफ में ये एज गॉडेसेस भी आई हैं, जैसे कि गॉडेस ब्लेसिंग आ गई इस मंथ में। तो ऐसा भी हो सकता है, या तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी लाइफ में कोई लेडी हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करेंगी। किसी किसी के लिए अनमैरिड है तो मैरिड पार्टनर हो सकती हैं, किसी किसी की लाइफ में कोई और ये पार्टनरशिप के लिए या कोई वाइज पर्सन हो सकती हैं, या फिर कोई पोजीशन अपग्रेड करने में आपकी हेल्प कर रही है ये लेडी। काफ़ी हाई पोजीशन की ये ऑलरेडी लग रही हैं, या फिर ये माता रानी हो सकती हैं, या कोई भी गॉडेसेस जैसे मदर हेकेटे, मदर एथीना, मदर क्वानियन, मदर मैरी, जितने भी मदर्स हैं हमारी, उनकी ऊर्जा भी आपसे, असेंडेड मास्टर जैसे कोई मदर हैं वो आपको हेल्प कर सकती। ये क्राउन की पोजीशन पहुंचाने में मुझे लगता है इस लेडी का हाथ है आपकी लाइफ में। तो ये कोई स्पिरिचुअल या कोई हाई वाइब्रेशनल वुमन हो सकती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, आपके गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं। बहुत 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 खूबसूरत रीडिंग है डियर फ्रेंड्स, जस्ट लविंग इट सो मच फॉर यू कि मैं बता ही नहीं सकती। पीस और हार्मनी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, और यहाँ पर ना मुझे मदर अर्थ ने दिखाई दिया कि ये ब्लेसिंग मदर अर्थ की भी हो सकती है। तो आपके लिए एक चक्रा कार्ड्स में अर्थ स्टार चक्रा, मदर अर्थ का कार्ड आया है। धरती माता की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए हो रही है। तो आप कुछ भी ऐसा अगर कर सकते हैं कि गार्डनिंग करिए, ट्रीज़ उगाइए, धरती पर जो हमारी नेचर हमारा इतना कल्याण करती है, तो अगर हम नेचर को अपने घर के बाहर की जगहें
सब साफ रख सकें, उसमें कुछ आप अगर आदान प्रदान कुछ कर सकें तो वो ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। धरती माता की भी ब्लेसिंग आपको आ गई है। इस मंथ में आपकी थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा ओपन अप होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग मिस्टिक हैं मेरी तरह और ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड में रहेंगे। ग्रैटिट्यूड इज़ दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डियर फ्रेंड्स। पीस की फ्रीक्वेंसी और ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमें एब्सोल्युटली मैनिफेस्टेशन मैजिक में मिस्टिक ही बनाती है। तो अगर आप ऑलरेडी मिस्टिक हैं, एक इंट्यूटिव पर्सन है, मिस्टिक ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस आपकी इस फील्ड में, आपकी सोल फैमिली आपसे कनेक्ट होंगी। अगर आप हीलर हैं किसी भी प्रकार के, अगर आप कोई गाइड हैं, कोई टीचर हैं, कोई कार्ड रीडर हैं, कोई इंट्यूटिव ऑकल्ट का काम करते हैं, तो ये वाला मंथ आपके लिए सुप्रीमली ब्लेस्ड होने वाला है। दोनों ही कार्ड्स में ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर भी देखिए ना, कम्युनिटी, जैसे ये दोनों किसी का किसी की ज़िंदगी में होना ही कितना बड़ा ग्रैटिट्यूड है। प्रेग्नेंट है तो थैंक्स कर रहे हैं। तो पूरे मंथ आपको सुबह शाम थैंक करना है यूनिवर्स का फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आप ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में हैं और मिस्टिसिज्म मतलब मिस्टिक एक्टिविटीज़ भी आपकी लाइफ में होंगी। आपको ऑलरेडी इंट्यूशन गाइडेंस मिलती रहेगी। हो सकता है कोई लेडी, ये जो लेडी हैं ये आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती हों, जो भी ये प्रिडिक्ट करती हों आपकी लाइफ में ट्रू हो जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग गाइडेंस आपको एंजल्स दे रहे हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर के साथ मेरी बात बनती क्यों नहीं है, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं अपने करियर या फाइनेंसिस को लेके। इसलिए उनका अगर एक तरीके का बिहेवियर पैटर्न है तो वो इसीलिए है क्योंकि दे आर वेरी मच स्ट्रेस्ड विद रिगार्ड टू फाइनेंसिस और करियर। ठीक है, हो सकता है कि आपको समझना आता हो और आप सोचते हो कि अरे इनको कोई और पसंद है, अरे ये क्यों ऐसे बिहेव करते हैं। तो थोड़ा सा उनको भी रिलीव कराइए, इस स्ट्रेस से हेल्प कीजिए बाहर निकलने के लिए। मोनोलॉजी से आपको 3 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड आपको बोलता है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये ऑब्वियसली ये कार्ड आपको बता रहा है कि ये मंथ आपके लिए बैठने का नहीं है, ये मंथ आपके लिए काम करने का है, एक्शन लेने का है। सेकंड कार्ड बोल रहा है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। यहाँ फुल मून इन कैंसर है। फुल मून कैंसर आपका 3 या 4 ऑफ जुलाई को होगा। 3 या 4 जुलाई को आपकी लाइफ का अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा एक ऐसी सिचुएशन थी, उसका फुल फाइनल रेजोल्यूशन सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर सरेंडर टू डिवाइन। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब इस टाइम पर हो रही हैं सब डिवाइन प्लान से हो रही हैं, तो फियर छोड़ दीजिए, सरेंडर की ऊर्जा में आ जाइए। टोटल सरेंडर टू द डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जीज की जो यूनिवर्स मेरे लिए करेगा वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, ये सोचकर आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। इस मंथ में आपने नेचर के साथ कनेक्ट होना है। वही मैंने आपको बताया कि अर्थ स्टार चक्र आपके पैरों के भी नीचे होता है। वो ओपन अप होने से हमारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस होती हैं प्रैक्टिकली, जैसे शादी हो जाना, बच्चा पैदा हो जाना, घर बन जाना, कोई स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की मैनिफेस्टेशंस के लिए नेचर के साथ कनेक्ट। नेचर हमको इतना देती है और जब हम नेचर को देना शुरू करते हैं, मतलब सीरियसली बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में यार कुछ मुझे मिलता नहीं। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ चाहिए है तो आप मिट्टी में हाथ डालिए, आप मदर अर्थ को नर्चर कीजिए, आप पौधों में पानी डालिए, आप कनेक्ट कीजिए पेड़ों के साथ, अर्थ के साथ। आप कुछ ऐसा कीजिए जो आप दे रहे हैं धरती माता को, तो आपकी तरफ भी टैंजिबल ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये मंथ में आपको डेफिनेटली एक्शन लेना है और सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। कुछ भी आप अपनी लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं वो काम आपको डे टू डे एवरी डे बेसिस में करना है। एक हीलिंग है जो मैंने बनाई है, शो अप एवरी डे।
वो हीलिंग मैं आई गेस मैं जुलाई के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ, जैसे मैंने जून में बनाई थी। तो उसमें मैं कुछ हीलिंग्स ऐसी डाल दूँगी जिससे कि आप एवरी डे आपकी ऊर्जा ऐसी हो कि आपको आलस ना आए, और आप स्पीडोमीटर वाली हीलिंग भी है, वो थोड़ी बहुत हीलिंग्स मैं आपके लिए डालूंगी, सो दैट यू आर बीइंग एबल टू परफॉर्म। ठीक है, आपको परफॉर्म करना है, सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। अगर आप अपनी बॉडी पर भी वर्क कर रहे हैं तो एक्सरसाइजिंग कीजिए, गुड डाइट प्लान। सेल्फ डिसिप्लिन मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही पता है क्या होता है। हाउसेस आपके लिए ज़ोडिएक साइन जेमिनाई यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर ये एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन आपके लिए एक्टिवेटेड है। द एनर्जी इज़ कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल। वही जो मैंने बताया था, जेमिनाई लोग तो सबसे ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई कहते हैं जेमिनाइज को। तो इस मंथ में आपकी सोशल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, कम्युनिकेशंस, ह्यूमर, फन, मिस्चिव, मतलब बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस मंथ में। 12th हाउस एक्टिवेटेड अगेन मिस्टिसिज्म को लेके। 12th हाउस की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लाइक ओकल्ट की, मिस्टिसिज्म की, अनसीन वर्ल्ड की होती है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं, दिस इज़ द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज़ ओवरवेलमिंग, यू यील्ड टू अ ग्रेटर कॉज और पावर। सो ग्रेटर कॉज और पावर वही मिस्टिसिज्म का, कि कुछ ऐसे कनेक्शंस हो जाना जो दुनिया में आपने कभी, मतलब वो मिस्टिक एनर्जी आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, जो अब करने वाले हैं आप। अगेन थर्ड आई चक्र आपका बहुत एक्टिवेटेड है, विजुअलाइजेशंस। तो विजुअलाइजेशंस का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ड्रीम्स में आपको दिखा दी जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ में अगर मेडिटेशन विजुअलाइजेशन की करेंगे, मेडिटेशन करने के टाइम जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करेंगे अपनी थर्ड आई में, तो मैनिफेस्टेशंस आपकी बहुत फास्ट होने वाली हैं। अ ब्लेसिंग ऑन योर क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, और साथ ही साथ में क्रिएटिविटी सेक्रल चक्रा भी होता है, तो वहाँ पर आपका चाइल्ड बर्थ या कोई भी प्रोजेक्ट, बिजनेस पे ग्रोथ आ जाना, रिलेशनशिप्स हील हो जाना, वो सब भी आपका होगा। जैसे कुछ भी क्रिएटिव करते हैं उसमें आपकी ब्लेसिंग आएगी। जैसे कोई भी पैशन लाइफ में परस्यू करते थे, सपोज म्यूज़िक बजाते हैं, पेंटिंग करते हैं, मंडलास बनाते हैं, या अपने प्लेजर के लिए कुछ भी करते थे, उसको आप अपने प्रोफेशन में या करियर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी ब्लेसिंग उस पर आ सकती है। ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा आ रही है। 3 ऑफ कप्स के साथ ही मुझे लग रहा था, यहाँ नंबर 39 है या नंबर 19 है, किसी की एज हो सकती है, या रेलेवेंट नंबर 28 भी है यहाँ पर, 74 भी है यहाँ पर। सो ब्लेसिंग ऑफ सपोर्ट आपको एंजेलिक रेल्म से भी बहुत ज़्यादा आएगी, डिवाइन डेटी से भी, और साथ ही साथ आपको फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, सोल ट्राइब्स ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो कॉल फॉर सपोर्ट, लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। दिस सिचुएशन इज़ ऑलरेडी रिजॉल्व। आपके माइंड पर अगर कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आप सोचते कि अरे यार ये मेरा काम बनेगा या नहीं, तो वो आपका ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है। तो ये आप प्रेयर भी बोल सकते हैं आर्कएंजल माइकल से, जिसमें आप बोल रहे हैं, आई गिव माई वरीज, केयर्स एंड कंसर्न्स टू यू इन एक्सचेंज ऑफ ट्रू पीस इन ऑल वेज। थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग दिस, जो भी आपकी सिचुएशन है, इन डिवाइनली परफेक्ट वे। ठीक है जी, आर्कएंजल माइकल आपकी सिचुएशन को रिजॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं। अगेन फ्रेंडशिप्स, डियर फ्रेंड्स, आई थिंक पाइल नंबर 2 का नाम फ्रेंडशिप्स ही होना चाहिए फॉर दिस रीज़न। तो ये मंथ आपके लिए बहुत इंजॉयबल है, और यहाँ फेरीज की ऊर्जा है। मुझे ऐसा लगता है कि एंजेलिक रेल्म में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनेंगे। फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स। Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. तो अब आपके साथ ऐसे एनर्जी ऊर्जा के लोग भी अर्थ रेल्म में भी जुड़ेंगे, जो आपको फुलफिल करेंगे, आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लव देंगे, अफेक्शन देंगे, अटेंशन देंगे।
ये तीनों कार्ड्स मतलब दोनों कार्ड्स बिल्कुल सिमिलर एनर्जी के, और यहाँ पर ये ब्लेसिंग ऑन सपोर्ट भी, बार बार वही मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। तो बहुत सपोर्टेड है ज़िंदगी में। अगर हमें ऐसा फील करते थे कि वेयर इज़ माई कम्युनिटी, मैं सपोर्टेड नहीं हूँ, मैं ग्राउंडेड नहीं हूँ, तो ये मंथ आपके लिए सपोर्टेड ग्राउंडेडनेस लेके आ रहा है। अगेन यहाँ पर कार्ड आस्क फॉर हेल्प, तो यहाँ पर हेल्प आपके डिसीज लव वंस इन हेवंस, यहाँ पर एंजल्स, यहाँ पर आपके गाइड्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपको फेदर्स दिखेंगे, आपको हेल्प आएगी, आपको रिपीटेड नंबर्स दिखेंगे। एंजल्स आर celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance। तो आपको लाइफ में कहीं भी हेल्प मांगनी है, एंजल्स से मांगिए। एंजेलिक असिस्टेंस आपको अब आएगी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। डोर टू रोमांस, डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा, वही मैं कही थी, आपका हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है फिर से, जो मैंने फर्स्ट एनर्जी सेंस की थी। और कई लोगों के लिए तो यहाँ पर न्यू लव या ऑलरेडी लव रिलेशनशिप्स में रिकन्सिलेशन। सो डोर टू रोमांस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। और पाइल नंबर 2 अगर आप क्लेम करना चाहते हैं इतनी हीलिंग काइंड ऑफ अ रीडिंग, इतनी सोलफुल नर्चरिंग एनर्जी फॉर योर सेल्फ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, सो कमेंट डाउन बिलो आई क्लेम पाइल नंबर 2। माई गॉड, व्हाट मोर वी कुड हैव आस्क्ड फॉर। हमारा को लॉस का कार्ड रिवर्स में आया। अगर लॉस का कार्ड अपराइट आता, इसका मतलब ये मंथ आपकी लाइफ में कोई लॉस आ रहा है, बट ये कार्ड आपका रिवर्स में आया, मतलब आपकी लाइफ में जो भी खोया था वो पाने का टाइम आ रहा है, मतलब गेन का टाइम फ्रेम, अबंडेंस का टाइम फ्रेम। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पहले ले ली गई थी वो चीज़ें वापस से अब आपको मिलेंगी। बहुत ज़्यादा गेन का, ट्रांजिशन का टाइम फ्रेम है आपकी लाइफ में। क्लेम कीजिए इसे। किसी किसी के लिए आप में से न्यू होम की एनर्जी, न्यू होम कार्ड किसी के लिए डेफिनेटली नया घर बन रहा है। मूविंग इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू। अगर आप कंफ्यूज थे, किसी रेंटल होम में रहते हैं या अपने घर में रहते हैं, उसको सेल करके न्यू होम परचेज करने का सोच रहे हैं, या मूव टू अनदर सिटी स्टेट और अ कंट्री सोच रहे हैं, तो ये डायरेक्ट आपके लिए यस आंसर है कि मूविंग इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू। अदरवाइज न्यू होम की ऊर्जा हमें ये भी बताती है कि आपके अपने घर में आप रेनोवेशंस कर रहे हैं, या इस मंथ में आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर आ रहा है तो होम की ऊर्जा बदल रही है, या फिर इस मंथ में आपके होम में किसी तरीके की आप डेकोरेशंस, कोई चेंजेस आप होम को लेके कर रहे हैं, या एक घर है तो दूसरा घर भी परचेज कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपका करियर होम मतलब करियर आपका कनेक्टेड हो रहा है, लाइक वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, या घर से कोई कनेक्शन आपका किसी तरीके का चेंज हो रहा है। ठीक है जी। आपके यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ ब्लेसिंग ऑफ फायर। ब्लेसिंग ऑफ फायर फिर से वही बता रही है, एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस फिर से दोबारा से अपने पर काम करने की, सुंदर कपड़े पहनने की, आकर्षित लगने की, दुनिया में अपने को दिखाने की, वो फायर एनर्जी होती है ना, कॉन्फिडेंस, करेज की, बट फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव एंड लाइट, नॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ ईगो कि मैं दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ, या मैं दिखाता हूँ। या नंबर 3 बार बार हर जगह आपको 33333 दिखेगा नंबर हमेशा। इस मंथ में आपको जब भी नंबर 33 या 333 रिपीट नंबर दिखे तो मतलब एंजल्स आपके पास हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ, आपको कुछ बोलना चाहते हैं। और 3 की ऊर्जा हमेशा एक्सपेंशन की होती है। 1 से 2 हुए, 2 से 3, तो उसका मतलब कि यहाँ पर आपका मतलब कि अकेले थे तो फिर पार्टनर आया तो बच्चा आया और कम्युनिटी आई, तो वो ऊर्जा में अपने आप को, अपने रियल सेल्फ को शो करने की आपका कॉन्फिडेंस, करेज की एनर्जी लेके आ रही है यहाँ पे। अ ब्लेसिंग ऑफ फायर, वो जो बीच में जो अपने अंदर की फायर ख़त्म हो गई थी ना, कि नहीं यार छोड़ो, मुझे तो मतलब बैक सीट रहना है, वो फायर इस मंथ में वापस से आएगी आपके अंदर। ठीक है जी। चलिए यहाँ से 2 चिट लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आपकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन। और यहाँ पर मुझे ये पीकॉक भी नज़र आया, विच टेल्स मी ये मंथ आपके लिए प्राइड का है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में स्टेटस अपग्रेड हो रहा है इस मंथ में। ऑलराइट, अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स ये चिट्स आपके लिए क्या बोलती हैं। यस, अगर आपके माइंड में कोई क्लियर यस नो क्वेश्चन था
से बहुत लोगों का होता है कि किसी से हमारी शादी हो जाएगी या ये जॉब मिल जाएगी या मैं वहाँ चले जाऊँगी, घर में ख़रीदूँ। कोई भी येस नो क्वेश्चन है तो आपका आंसर एंजेलिक रेल्म से एग्जैक्टली येस है। और यहाँ पर शेड्स ऑफ ब्लैक एंड ग्रे आर लकी फॉर मी। ब्लैक एंड ग्रे आपको ग्राउंड ही करते हैं, ये अर्थ स्टार चक्रा के कलर्स ही हैं। तो पूरे मंथ ब्लैक और ग्रे पहनना बहुत इजी होता है। बॉटम्स में आप पहन सकते हैं, एटलीस्ट शूज़ पहन सकते हैं। तो ब्लैक और ग्रे कलर पहनेंगे तो ग्राउंडेड रहेंगे। मदर अर्थ, मदर गाया की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन भी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है डियर फ्रेंड्स आपके लिए। अब आपकी वीकली प्रेडिक्शन पे पहुंचते हैं। फर्स्ट वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन। फर्स्ट वीक आपके लिए स्टार्ट होगा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ रॉड्स। 8 ऑफ रॉड्स का मतलब ये वीक आपके लिए ट्रैवल और खूब सारी कम्युनिकेशंस, अपने लोगों से, फ्रेंड्स से बातें करने का, मिलने जुलने का, ट्रैवल की कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा लग रहा है। फास्ट मूविंग एनर्जी है इस टाइम पर। साथ में यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है और आपका थर्ड कार्ड है 9 ऑफ पेंटेकल्स। तो वही जो मैं कह रही थी ना कि मैं यार कप में पी रही थी ग्रीन टी, कैमोमाइल टी पी रही थी और बहुत आराम लग रहा था मुझे। तो फर्स्ट वीक की आपकी एनर्जी, ऊर्जा बिल्कुल सेम है। 9 ऑफ पेंटेकल्स के साथ ही बहुत ही अबंडेंट फील कर रहे हैं, बहुत ही रिच लग्जूरियस फील कर रहे हैं और बहुत ही कंफर्ट जोन में हैं। इसमें मैं एक हीलिंग वो भी डालूंगी, लग्जरी, कंफर्ट एंड कंपैशन की मैंने एक हीलिंग बनाई थी। वो एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन आपको फर्स्ट वीक में आएगी जहाँ पर आप अपने कंफर्ट बहुत ज़्यादा सेंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल इमोशनली नर्चर्ड खुद भी फील कर रहे हैं और लोगों को भी फील कराना चाहते हैं। इस टाइम पर आप कोई लग्जरी परचेज भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर इमोशनल कंटेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इस टाइम पर आपकी इंट्यूशन भी बहुत हाई है, क्रिएटिविटी भी बहुत हाई है। इस टाइम पर आपकी कम्युनिकेशन किसी इंट्यूटिव पर्सन, इंट्यूटिव लेडी से भी हो सकती है। जो मैंने बताया था ये वुमन इन पोजीशन है, ये सिग्निफिकेंट हो सकती हैं इस टाइम पर आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन किसी वर्गो पर्सन, टॉरस पर्सन, कैप्रिकॉर्न की, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की, सैजिटेरियस की ज़्यादा लग रही है। इस टाइम पर आपकी फैमिली विशेज़ आर गोइंग टू कम ट्रू। फैमिली विशेज़ बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कि पूरे परिवार चाहता था कुछ कि भाई इसकी शादी हो जाए, वो हो गई, या कोई घर चाहते थे बनाना, या हेरिडिटी मनी की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। कोई बहुत बड़ी फैमिली की अगर आपकी विश थी वो फुलफिल अभी आपकी होगी। टावर कार्ड के साथ यहाँ पर मुझे कोई सॉलिड फाउंडेशन, किसी का घर बन रहा, जैसे 1 2 3 4 फ्लोर्स बन रहे हैं, या फिर किसी की बहुत सॉलिड बिजनेस फाउंडेशन बन रही है, या कहीं पर सक्सेस, दिस इज सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, सॉलिडिटी का टाइम फ्रेम है, स्ट्रेंथ का टाइम फ्रेम है। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। ऑफकोर्स इस टाइम पर हेल्थ भी अच्छी लग रही है मुझे, फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत सॉलिड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लग रही है बिल्कुल। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी फाइनेंस की आती नज़र आ रही है, ग्रोथ की। डेफिनेटली डीलिंग विद द वुमन तो है ही इस टाइम पर। और ऑफ कोर्स होम मैनिफेस्टेशन का ये टाइम फ्रेम, मुझे घर से कनेक्टेड कुछ ऐसा हो रहा है, फैमिली विश वो लग रहा है। और लव मैनिफेस्ट करना चाहते थे कोई मेल हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन, या ऑलरेडी अगर किसी के साथ हैं उनकी मदर के साथ कम्युनिकेशन, एक्सटेंडेड फैमिली में मिलना जुलना, वो सब भी हो सकता है। तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज और साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत राइज हो रही हैं, वेरी हाई पावरफुल एनर्जीज। और ये लेडीज़, ये गॉडेसेस एनर्जीज भी, गॉडेस वीनस का कनेक्शन आपके साथ हो जाना, धरती माता की ब्लेसिंग आना, ऐसा भी लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आपकी सेकेंड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। सेकेंड वीक मेरे फ्रेंड्स का स्टार्ट होने वाला है 8 जुलाई से लेकर आपका होगा 15 जुलाई तक। आपका वन एंड ओनली कार्ड, दी स्टार कार्ड। दी स्टार कार्ड बात करता है विश फुलफिलमेंट का। तो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट का ये टाइम फ्रेम है सेकेंड वीक में। इस टाइम पर आपकी लाइफ में
कोई हीलिंग, कोई विश फुलफिलमेंट, कोई नेम फेम रिकग्निशन, जैसे सुपरस्टार आप बन गए, स्टेटस अपग्रेड हो गया, लाइमलाइट में आप आ गए। बहुत ही होप इंस्पिरेशन का भी यही टाइम फ्रेम है, गो विद द फ्लो का भी यही टाइम फ्रेम। इस टाइम पर डियर फ्रेंड्स, चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ। इस पर्टिकुलर वीक में आपकी या तो जनरल बेसिस पे ऐसा होता है कि आपके घर में कोई आए थे वो जा रहे हैं, या फिर घर के कोई सदस्य जा रहे हैं। कभी होता है कि पिछले मंथ में कुछ मैंने सुना भी था, कुछ डेथ्स हुई थी। कभी होता है ना, बड़े बुजुर्ग अपने गए हैं तो फिर ब्लेसिंग दे के गए, तो ये ओहदा, ये ऑनर, बड़ी पोजीशन का आपको आ रहा है। या फिर ऑफिस एरिया में ऐसा हो सकता है, आपके वर्क ऑफिस एरिया में समवन इज़ लीविंग, तो वो जो इंसान छोड़ के जा रहे हैं उनकी पोजीशन आपको अपग्रेड आ रहा है। कुछ इस तरीके की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन आपकी तरफ आती नज़र आ रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये चेयर जो है ये काफ़ी मतलब राजसी चेयर है, ये कोई मतलब अथॉरिटेटिव पोजीशन की चेयर है, ये कोई ऐसी वैसी कुर्सी नहीं है। मतलब कुर्सी आपकी तरफ आना, जैसे पॉलिटिकल जैसे होता है ना, लीडर बन गए, कोई विन हो गई आपकी, ऐसा कुछ। कप कार्ड के साथ यहाँ पे यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, ये भी कप कार्ड के साथ मुझे लगता है आपको ना हीलिंग टीज लेनी चाहिए। जब फ्लावर टीज होती है ना, कैमोमाइल टी या कुछ हीलिंग हर्ब्स की टीज, अपने साथ बैठिए। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो आपको बहुत ज़रूरत है अपने साथ बैठ के उस चीज़ को समझने की कि यार ये एक्चुअली वैलिड क्रिटिसिज्म था। हो सकता है कई बारी आपको कोई इंसान कोई बात समझाता हो और वो कमी कई बारी हमारे में ही होती है, बट हमको वो देखने का टाइम तभी मिलता है जब हम अपने साथ बैठते हैं। तो ये हीलिंग लीजिए। हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो आपने अपने इमोशंस को ब्लॉक किया हुआ है, ये आपकी अपनी ही प्रॉब्लम है जो कोई आपको हाईलाइट करेगा इस टाइम पर। तो आराम से बैठिए, किसी हर्बल टी के साथ कोई हीलिंग लीजिए और सोचिए, अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है तो सोचिए कि कोई बात ऐसी तो नहीं है कि मेरे में ही कमी है, तो उस पर वर्क कीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऑन ऑल एस्पेक्ट्स मुझे स्टार कार्ड के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये लव के लिए, हेल्थ के लिए, फाइनेंसेस के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए या फिर वर्क के लिए, सब चीज़ों में ये विश फुलफिलमेंट का टाइम फ्रेम है। चलिए फ्रेंड्स, आपकी थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। थर्ड वीक आपका डियर फ्रेंड्स कमेंस होने वाला है 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक। आपका फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ रॉड्स। 5 ऑफ रॉड्स दर्शाता है मुझे किसी तरीके की स्ट्रेस की एनर्जी या किसी तरीके की ऐसी एनर्जी जहाँ पर टीम में आपकी बात बन नहीं रही। सेम टीम के मेंबर्स लड़ रहे हैं, मतलब कि घर में कुछ मतलब कि आर्ग्यूमेंटेशन हो रही है, एक दूसरे की बात में हार्मनी नहीं आ रही है, या फिर ऑफिस एरिया में कुछ ऐसा हो सकता है। और साथ में यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड किंग ऑफ पेंटाकल्स का। तो यहाँ पर कोई पर्सन जिनकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन बहुत ही स्टेबल और ग्राउंडेड है, ये आपकी अपनी हो सकती है या कोई पर्सन आपके अराउंड ऐसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एरीज हो सकते हैं, जो कि आपको ग्राउंडेड रखते हैं, जो आपको बताते हैं कि यार ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इनसे अपने को शेक नहीं करना चाहिए कि तुम राजा हो, तुम राजा या तुम रानी हो, तुम्हारी एक पोजीशन है। ये छोटी मोटी मतलब इन सब चीज़ों से वो नहीं, तुम्हें इन सब चीज़ों को टैकल करना आना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए तो ये जो पोजीशन अपग्रेड है, ये आपको यही सिखा रहा है कि ये जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स या कंपटीशन या चैलेंजेस या होते हैं लोगों के साथ, चाहे वो फैमिली के होंगे, चाहे वो वर्क एरिया में, ये ज़िंदगी भर चलते रहते हैं। इनको लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब अपने आप को ऐसे डामाडोल नहीं करते हैं, टैकल करना आना चाहिए इन सिचुएशंस को। यहाँ पर अप्रैल का मंथ दिया है और जनवरी का, तो किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि एरीज या कैप्रिकॉर्न सीजन या तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एविडेंट है, या फिर कोई मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत सॉलिड जनवरी या अप्रैल में होगी। जैसे होम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शिफ्टिंग हो रही है,
या फिर ये जो अपग्रेड आपकी तरफ आ रहा है, जो आपने अपने काफ़ी कॉम्पिटिटर्स से जीती है ये पोजीशन, मैरिज की भी हो सकती है या जॉब में कोई अपग्रेड, ये आपके लिए जनवरी या अप्रैल मंथ में फाइनलाइज हो रहा हो, या ये आप जान सकते हैं या कुछ अप्रैल में आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ था, 2023 में भी हो सकता है। ऑलराइट, यहाँ पर क्लैरिटी आ गई है। ये 5 ऑफ रॉड्स की एनर्जी के लिए कह रहे हैं डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। तो थर्ड वीक में किसी तरीके का डिस्कॉर्ड होगा, तो आप अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं डेफिनेटली कम्युनिटीज़ के लिए, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज भी ड्रॉ करनी है। जहाँ पर आपका डिस्कॉर्ड होता है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पर आपको समझना है। सेकेंड वीक में आपको एक एनर्जी ये भी कह रही थी कि वैलिड क्रिटिसिज्म आपको एक्सेप्ट करना है, आपको समझना है अगर कहीं पर आप खुद गलत जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको समझना है। और अगर रैट की तरह, रैट क्या होता है, चूहे बिल्कुल ख़राब कर देते हैं किसी भी जगह पे, तो अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो किसी आपकी प्रोग्रेस को ख़राब करने वाले हैं, तो आपको टोटली इन्हें कट ऑफ करना पड़ेगा। हो सकता है जेलसी का फैक्टर हो यहाँ पर। तो इस मंथ में, जून में, मैंने एक हीलिंग बनाई थी टू कम्प्लीटली कट ऑफ अ पर्सन और अ सिचुएशन फ्रॉम योर लाइफ विद द डिक्लेरेशन ऑफ नो। वो हीलिंग आप लेके इन लोगों को कट कीजिए। आपकी तरफ बहुत ही भयंकर तरीके से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। बोट के साथ सबसे पहले तो ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है मंथ ऑफ अप्रैल 2024 या जनवरी 2024 में कोई अच्छा ट्रैवल आपके लिए प्लान हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप में से मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। तो हाँ, बिकॉज आपके घर बन रहे हैं तो न्यू होम बनने में हो सकता है आपको हेरिडिटी मनी की हेल्प आ रही है, तो ये आपकी तरफ आएगी। विंडफॉल गेन का भी ये टाइम फ्रेम है। मैंने बताया ना, अबंडेंस खूब है, पैसा बहुत है, मनी पाथवे आपके लिए ओपन अप हो रहा है। थर्ड वीक में हो सकता है आपका स्ट्रेस फैमिली मेंबर्स से लेके किसी प्रॉपर्टी का या मनी का, हेरिडिटी मनी का ही हो सकता है। इसमें वाइजली चलना है आपने, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है हेल्थ के लिए भी स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो रही है तो मतलब ऐसा लगता है यार ये क्या स्ट्रेस आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये टाइम चला जाएगा डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, हम आपके फोर्थ वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस देखते हैं डियर फ्रेंड्स। फोर्थ वीक आपका कमेंस होगा 23 ऑफ जुलाई से लेके मंथ ऑफ अगस्त में जाएगा। यहाँ पर बहुत खूबसूरत कार्ड आपका डेविल कार्ड इन रिवर्स आ गया है। आप भी कहेंगे कि डेविल को खूबसूरत बोलती है। डेविल रिवर्स मेरे लिए बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि डेविल रिवर्स लवर्स कार्ड बताता है। जितने भी लोग आपकी लाइफ में कंट्रोलिंग थे, डोमिनेटिंग थे, नार्सिसिस्टिक थे, टॉक्सिक थे, वो सब अब आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जा रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से जा रही हैं, एडिक्टिव पैटर्न्स आपकी लाइफ से जा रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसे हुए थे तो वो लोग आपकी ज़िंदगी को छोड़ के चले जाएंगे। कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको बैकस्टैब किया गया था, लोग आपसे झूठे रिलेशनशिप में थे या आपको यूज़ करते थे, वो सब आपकी ज़िंदगी से जाने का टाइम हो गया। यहाँ पर भी 10 की ऊर्जा, चेंज, और व्हील ऑफ फॉर्चून में भी 10 की ऊर्जा। तो बहुत ही पावरफुल चेंज आपकी तरफ लास्ट वीक में आएगा। ये जो मेजर चेंज है ये आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी से, मैं कहूँगी आप पूरे मंथ में ना वो वाली हीलिंग लेना, से नो टू दोज पीपल एंड सिचुएशंस दैट यू डोंट वांट टू एंटरटेन। क्योंकि अगर आप एक लाइफ साइकिल बदलना चाहते हो, अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, तो नो आपको ही करना है। उस हीलिंग के ज़रिए आप ऐसे लोगों को कट करेंगे जो दोबारा से आप जो पैटर्न्स अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करना चाहते। द फूल के साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम, मूवमेंट, ट्रैवल, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री और अ न्यू होम, चाइल्ड बर्थ, मैनिफेस्टेशन, या फिर बच्चे के लिए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर ग्रिप से निकल के आके फ्रीडम, बहुत मैसिव फ्रीडम का ये वीक है आपके लिए। डेंजर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशंस आपकी लाइफ की, जो ये देखिए, ये जो आपके बैक में खोपते थे, ये फ्रेनेमीज होते हैं ना, दोस्त बोल के आपके जंजीर ये करते थे, ये आपकी लाइफ से छोड़ के जाएंगे। आएगा क्या आपकी लाइफ में? गेट टुगेदर्स विद फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, कम्युनिटी लोग,
मनी विल बी कमिंग टू यू, गुड लक के साथ, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ पैसा भी आएगा आपकी तरफ। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, ये सब खत्म होने वाली है आपकी लाइफ से। एंड टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, तो ये लास्ट वीक में हो सकता है आप ट्रैवल का प्लान बनाएं या ट्रैवल पे जाएं, वो भी हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी लास्ट वीक में। मेजर शिफ्ट हो रहा है मेरे पाइल नंबर 2 के लिए, मैसिव शिफ्ट हो रहा है जो आपका एडिक्शन और कोडिपेंडेंसी पैटर्न से आप बाहर निकल के आएंगे। दैट इज़ वेरी सुप्रीम फॉर यू। तो अब हम लास्ट पार्ट देखने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। इस रीडिंग का लास्ट पार्ट में हम बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ करते हैं, कुछ चिट्स को पुल आउट करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली आपकी ब्लेसिंग्स कौन से एरिया में आएंगी। चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ गई हैं, देखते हैं। ऑलराइट, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज हमारी पाइल नंबर 1 में भी आई थी, तो बहुत ही ज़्यादा सुप्रीमली ब्लेस्ड मंथ है प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए। अगर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो बहुत बढ़िया प्राइस मिलेगा, प्रॉपर्टी जहां परचेज करेंगे तो बहुत ही अच्छी कंड्यूसिव प्रॉपर्टी मिलेगी। मंथ ऑफ जुलाई में प्रॉपर्टी से कनेक्शन, बिजनेस से कनेक्शन, जो भी काम है प्रॉपर्टी से वो ज़रूर कीजिए, ठीक है जी। और देखिए आपको न्यू होम भी आया था। ह्यूज फेम, अप्रिसिएशन एंड एडमायरर्स, मैंने कहा था ना आपकी सोल कम्युनिटी बढ़ रही है, इसीलिए ह्यूज फेम, अप्रिसिएशन, एडमायरर्स। गॉडेस ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, ब्यूटी एंड चार्म, ये जो मैंने कहा था ना फीमेल एनर्जी है, ये बहुत सारी गॉडेसेस आपको ब्लेस करेंगी। ब्यूटी एंड चार्म का भी यही मंथ, वो गाना मैं गा ही रही थी, सिंक्रोनिसिटीज देख लीजिए फ्रेंड्स। सजना है मुझे सज धज के, मैं बंठन के, वाओ। वीज़ा अप्रूवल आपके लिए आ रहा है, ट्रैवल का कोई प्लान है तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा इस मंथ में, या आगे वही मैंने बताया ना, आगे 2024 के लिए अगर कोई ट्रैवल अपने लिए, फैमिली के लिए प्लान करना चाहते हैं तो वीज़ास आपके अप्रूव हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। गुड हेल्थ, मेंटल पीस एंड फॉर सेल्फ एंड फैमिली, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था क्योंकि आपने पीस की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन मांगी थी, वही आ गया आपके लिए। मेंटल पीस अपने लिए भी, फैमिली के लिए। पोजीशन अपग्रेड डेफिनेटली बहुतों के लिए लग रहा है, या तो वर्क में या फिर फैमिली में, क्योंकि एक एम्प्टी चेयर हो रही है, वो पोजीशन आपको आ रही है। एक्स लवर रिटर्निंग विद ट्रू लव, तो अगर आप एक्स लवर को चाहते हैं अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली वो आएंगे। अगर आप एक्स लवर को नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में तो इस चिट का मतलब होता है कि आप एज एन एक्स लवर जैसे आप थे जब आपका हार्ट चक्र ओपन अप था, आप दोबारा से वैसा ही लव अपने अंदर एक्सपीरियंस करेंगे। माय गॉड, लव की ऊर्जा तो बहुत है। लव एंड मोर लव, आपको बहुत लव शावर होगा, आप देंगे भी। लव विल फ्लो थ्रू यू एंड फ्लो टू यू। ब्यूटिफुल एनर्जी, यूनिवर्सल लव की एनर्जी लग रही है मुझे। वाओ, आपके लिए डियर फ्रेंड्स मैजिक विल हैपन इन दिस मंथ। सो ये बहुत मैसिव है। जो मैंने कहा था, मंथ ऑफ जुलाई इज़ द बेस्ट मंथ ऑफ ईयर 2023। आई होप आगे और भी बहुत आए, बट ये मंथ हमारे आगे के 6 मंथ्स की एनर्जी बता रहा है, तो मैजिकल मंथ आपके लिए। क्लेम दिस रीडिंग डियर फ्रेंड्स, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर ह्यूज सक्सेस एंड अप्रिसिएशन आपकी, आपके पार्टनर की, आपके बच्चों की, सिबलिंग्स की, सभी की लग रही है। एन्जॉय योर सेल्फ डियर फ्रेंड्स। अगर हमारे वर्क से रेजोनेट कर सकते हैं तो शेयर कीजिए कमेंट डाउन बिलो, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, एन्जॉय योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ लव।